नमस्कार दोस्तों, मैं आपका कुणाल गुरु। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोगों ने वादा किया था कि एनटीपीसी का मैराथन टेस्ट आप लोगों के सामने लेकर आऊंगा, जिसमें आपके 150+ क्वेश्चंस रहने वाले हैं। मैं बस अपने वादे पे खड़े उतरा हूं और अभी आपका टाइम जो था क्लास का वो आपका 9 बजे था, लेकिन कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण हमने 9:30 से क्लासेस रखा है। क्लासेस एब्सेंट नहीं होनी चाहिए, इसके लिए अभी से हम लोग कंटिन्यू प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो 12-1 बजे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन क्वेश्चंस का प्रैक्टिस हमारा कंटिन्यू होना चाहिए, जिसमें आपके सारे के सारे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस होने वाले हैं, या फिर एग्जाम के जो रेलेवेंट जो भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं वो सारे क्वेश्चंस आज मैं आपको पढ़ाऊंगा। वो आपके सारे चैप्टर से रिलेटेड है, या फिर बात करें अल्फाबेट की, कोडिंग डिकोडिंग, डायरेक्शन टेस्ट, ठीक है, या फिर ब्लड रिलेशन, बहुत सारी चीजें, सिटिंग अरेंजमेंट, पजल, क्लॉक, कैलेंडर वगैरह सारे कुछ हम लोग आज लेकर चलेंगे। तो फटाफट से सारे लोग एक बार रेडी हो जाओ, अपना पेन पेपर लेके, जहां हो, जिस भी कंडीशन में हो, घर पे बैठो या फिर कहीं और, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन सारे लोग कॉपी पेन अपना लेकर तैयार हो जाओ क्वेश्चंस का आंसर देने के लिए। और मेरे भाई कमेंट रुकना नहीं चाहिए, आपके फेसबुक वाले लोगों का या फिर यूट्यूब वाले लोगों का। तो जल्दी से बताओ, स्टार्ट किया जाए, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? सारे लोग फटाफट से एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, फटाफट से सारे लोग एक बार शेयर कर दो। जितने भी लोग हमारे देख रहे हैं सारे लोग एक बार शेयर कर दो। और आप लोगों को पता होगा कि हम लोगों ने एक और मैराथन किया था संडे को, 6 बजे से कंटिन्यू रात 9 बजे तक। वो आपका 1 से लेकर 60 क्वेश्चन का मैराथन था। ठीक उसके बाद अभी हम लोग प्रैक्टिस करेंगे बहुत सारे क्वेश्चंस का। तो क्या इजाजत है स्टार्ट किया जाए? इजाजत है? जल्दी से फटाफट से एकदम थम्स अप कर दो, फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले सारे के सारे लोग एक बार थम्स अप कर दो, और सारे लोग जल्दी से सारे वीडियो को एक बार शेयर कर देना सारे ग्रुप वगैरह में, ठीक है? चलो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, कोई दिक्कत नहीं होने वाला मेरे भाई। तो यहां से क्वेश्चन नंबर 1 जो था ये आपका कंप्लीट हो चुका था। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट किया था, याद है ना? जल्दी से थम्स अप करो और एक बार शेयर करो। हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 60 तक कंप्लीट किया था। हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर 61 से चलेंगे हम लोग, जो अभी से हम लोग कंटिन्यू करेंगे मेरे भाई, रुकने का बिल्कुल नाम नहीं है। चलो जल्दी से फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। क्वेश्चन नंबर आपके पास 61 रखा गया है मेरे भाई, क्वेश्चन नंबर 61 जो आपका अल्फाबेट से रिलेटेड है। मैंने आप लोगों को 5 से 6 बजे वाले में एक बार ध्यान से सुन लेना, फिर हम लोग क्वेश्चन पे चलेंगे और आंसर सिर्फ आप ही लोगों को देना है। यहां पे देखो हम लोगों ने क्या बोला था कि भैया 5 से 6 बजे वाली जो हमारी बैच चलती है उसमें मैंने 2-3 चैप्टर पढ़ाया है। पहला क्या पढ़ाया? आपका अल्फाबेट पढ़ाया है, और दूसरा हमने पढ़ाया है कोडिंग डिकोडिंग। क्या पढ़ाया है? अगर याद होगा तो सारे लोगों को पता होगा कि भैया कोडिंग डिकोडिंग हमने पढ़ाया है। और अभी जो आपका चैप्टर चल रहा है वो आपका क्या चल रहा है? डायरेक्शन टेस्ट चल रहा है, ठीक है? इसी चैनल पे 5 से 6 बजे आपकी टेस्ट चलती है। 5 से 6 बजे आपकी टेस्ट चलती है मेरे भाई, सॉरी 5 से 6 आपकी रीजनिंग की फाउंडेशन बैच चलती है, जिसमें मैंने अल्फाबेट पहले 5 से 6 घंटे की क्लासेज है मेरे भाई, ये भी और ये भी 5 से 6 घंटे की क्लासेज है। और डायरेक्शन अभी दूसरा दिन मेरा आज था, कल हम लोग इसका तीसरा दिन क्लासेस करने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन ढंग से, जिसमें मैं आपको बिना ग्राफ का क्वेश्चन बताता हूं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है? चलो अब उसके पहले भी एक और चीज है कि यही सेट आपका 3:15 से बजे चलता है, मतलब 3:15 बजे से चलता है डेली। आपका सेट 3:15 PM से चलता है, 4:45 तक अप्रॉक्स आपका चलता है। इसमें मेरा 30 क्वेश्चंस रीजनिंग के रहते हैं। क्या रहते हैं? 30 क्वेश्चंस आपके रीजनिंग के रहते हैं। तो ये दोनों टाइम अपने फिक्स कर लो, और मैं यहां पे तो मिलता रहूंगा। तो फटाफट से इस क्वेश्चन का आंसर जल्दी से बताओ, आंसर करो सारे लोग, फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले फटाफट से कमेंट करो। मैं यहां टाइमर भी लगा दे रहा हूं, जल्दी से कमेंट करो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में आपका क्या लिखा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वें अक्षर के बाएं 8वां अक्षर कौन सा होगा? फटाफट से आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा? चलो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, सारे लोग एक बार शेयर कर दो मेरे भाई, जल्दी से एक बार शेयर कर दो और क्वेश्चन का आंसर देते रहो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन एक बार पढ़िए और आंसर दीजिए। कंचन कुमारी का आंसर जी आया है, उसके बाद आर्या का आंसर आ रहा है जी। चलो मोहनलाल सैनी फेसबुक से, उनका भी आंसर क्या आ रहा है? आंसर आपका जी ही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। जल्दी फटाफट से आंसर कंप्लीट करो इसका, जल्दी से इसका आंसर बताओ, आंसर क्या होगा? चलो आंसर कितना आ रहा है सारे लोगों का? आंसर सारे लोगों का जी आ रहा है, ठीक है? चलिए हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चंस पे हम लोग आते हैं। यहां पे क्या क्वेश्चन लिखा गया है देखो, मैंने अल्फाबेट में पहले ही बताया था, यहां पे टाइम भी आपका खत्म हो चुका है।
मैंने आपका अल्फाबेट में पहले ही बताया था कि भैया मेरे ए से लेके जेड तक के सीक्वेंस को अल्फाबेट सीरीज बोलते हैं, जिसमें इसका लेफ्ट मेरा लेफ्ट होता है और इसका राइट क्या होता है, मेरा राइट होने वाला। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक सारा कुछ समझ में आ रहा होगा सारे लोगों को। लेकिन अब देखो ये बात क्या कर रहा है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, यदि अंग्रेजी वर्णमाला के प्रथम अर्धांश को, किस चीज को, प्रथम अर्धांश को विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये आपका ए से लेके एम तक का सीक्वेंस आपका विपरीत क्रम में लिखा जाए, ये आपका फर्स्ट हाफ कहलाता है। क्या कहलाता है मेरे भाई, फर्स्ट हाफ। और एन से लेके जेड तक के सीक्वेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, सेकेंड हाफ बोलेंगे, ठीक है, सेकेंड हाफ यहां पे हम लोग बोलने वाले हैं। तो ये फर्स्ट वाले हाफ को रिवर्स ऑर्डर में लिखना है, मतलब एम से लेके ए तक का सीक्वेंस, और जो बाद वाला सीक्वेंस रहेगा उसमें कोई दिक्कत नहीं है मेरे भाई, वो बाद वाले सीक्वेंस से किसी प्रकार का कोई छेड़छाड़ नहीं किया जाएगा। आंसर भी किसी का आंसर जी आ रहा है, किसी का आंसर आर आ रहा है, मैं यहां देखता हूं कितना आंसर सही होगा, यह आप पे डिपेंड करने वाला है, आपके आंसर पे डिपेंड करेगा। क्वेश्चंस में देखो क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा क्या, विपरीत क्रम में लिखा जाए तो बाएं से 15वां, मतलब लेफ्ट से आपका क्या हो जाएगा, 15 हो जाएगा, अक्षर के बाएं 8वां, आपका बाएं यहां भी क्या होगा, आपका 8वां होने वाला है। तो जैसे ही बाएं बाएं मिलेगा तो हमको पता है कि भैया अगर डायरेक्शन आपका अगर सेम रहेगा तब हम लोग क्या करेंगे, माइनस करते हैं, माइनस करेंगे। डायरेक्शन अगर सेम रहेगा तो हम लोग यहां पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, और जैसे ही ये माइनस करेंगे तो कितना आएगा मेरे भाई, 7 आएगा। अब ये 7 आपका है कहां से, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो ये 7 हमेशा लेफ्ट से होगा, क्योंकि ऑलवेज प्रीफर पहले वाला वैल्यू, जिसके बारे में चर्चा पहले किया गया है, हमेशा काउंट हम लोग वहीं से करेंगे। अगर लेफ्ट से काउंट करेंगे तो भैया लेफ्ट वाला तो नंबर चेंज है ना, लेफ्ट वाला तो लेटर चेंज है ना, तो जब लेफ्ट वाला हम लोगों का लेटर चेंज है, कुछ नहीं करना है भैया, फिर भी इसका आंसर क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा। अब आप पूछोगे कैसे, इसके लिए आपको याद करना पड़ेगा पोजीशंस ऑफ लेटर और आपका अल्फाबेट का पोजीशन याद करना पड़ेगा, ठीक है, और अपोजिट लेटर भी आपको याद करना पड़ेगा। मैं यहां लिख के बता दे रहा हूं, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल और एम। देखो 1 2 3 4 5 6 7 क्या आया, जी आया, तो ऑप्शन में आपका क्या सही हो जाएगा, जी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्लियर है, चलो बाबू हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे। नेक्स्ट वाला जो आपका क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार है, ये भी आपके अल्फाबेट से रिलेटेड है, फटाफट से बनाओ, इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बनाओ। और ये जो आपका क्वेश्चन है ना, ये आपका पेयर ऑफ लेटर बेस्ड हम लोगों ने पढ़ा था, बिल्कुल इतना प्रैक्टिस होना चाहिए, इतना प्रैक्टिस होना चाहिए कि कभी भी किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम खड़ा नहीं हो मेरे भाई। तो पेयर ऑफ लेटर बेस्ड, जिसमें हम लोगों को अक्षर का जोड़ा ढूंढना है, अक्षर का क्या करना है मेरे भाई, जोड़ा ढूंढना है, ठीक है। चलो तो फटाफट से बनाओ इस क्वेश्चन को। देखो एक चैप्टर से हम लोगों ने यहां पे 4 से 5 सवाल रखे हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा प्रैक्टिस भी हो जाएगा क्वेश्चंस का, घर पे पढ़ना भी नहीं पड़ेगा, यहीं पे सारा का सारा मैं यहां कंप्लीट करूंगा। बस जुड़े रहना और वीडियो को शेयर करते रहो, फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले भी। जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि सिक्योरिटी शब्द में अक्षरों के ऐसे कितने जोड़े हैं जिनमें से प्रत्येक के बीच उतने ही वर्ण है जितने अंग्रेजी वर्णमाला के उनके बीच में है, ऐसा भी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्लियर है सारे लोगों का। चलो बाबू अब यहां देखो कि सिक्योरिटी सबसे पहले लिखोगे, 2 तरीके से इसका आंसर आना चाहिए। फटाफट से आंसर करो, फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले जल्दी से आंसर करो, सारे लोग, आंसर रुकना नहीं चाहिए, जल्दी से आंसर करो, मैं सारे लोगों का आंसर देख रहा हूं, जल्दी से आंसर करो। कितना आंसर आएगा, 62 का, एक कंचन का 62 का आपका ए आ रहा है, मतलब 2 ऐसे पेयर होने वाले हैं, 2 ऐसे पेयर होने वाले। देखो सिक्योरिटी होगा ना यहाँ पे, तो SECURIT और Y होने वाला, ठीक है। पहले हम लोग लेफ्ट से राइट वाले सीक्वेंस में जाएंगे और फिर राइट से हम लोग क्या करेंगे, लेफ्ट वाले सीक्वेंस में आने वाले हैं। और ये अल्फाबेट का नंबरिंग ए से लेके जेड तक के सीक्वेंस को हम लोग रिपीट करेंगे और जो आएगा वही आपका आंसर हो जाएगा। मैं बिल्कुल सही तरीके से बता रहा हूं, जरा ध्यान देना। यहाँ पे क्या है, एस के बाद क्या आता है, टी, तो जो बोलेंगे वही आना चाहिए मेरे भाई, STUVWXYZ नहीं आएगा, एस से कोई पेयर नहीं मिला। फिर क्या है, EFGHI, EFGHI मतलब E और I का एक पेयर मिला है, हम लोग एक पेयर यहां पे लिख लेंगे, E और I का यहां पे पेयर मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद मिल भी गया, फिर भी आगे काउंट करेंगे, IJK नहीं आ रहा है, CDEFGH नहीं आएगा, UVWXY ये भी एक पेयर आ रहा है ना, तो भैया दूसरा पेयर U और Y का मेरे पास पेयर हो गया। तीसरा
RST, देखो R और T का भी पेयर मिल गया यहां पे भैया, R और T का भी पेयर मिल गया, ठीक है। RSTU नहीं आएगा, IJK नहीं आने वाला, TU नहीं आएगा। अब हम लोग इधर से काउंट करेंगे राइट से लेकर लेफ्ट तक, तो भैया ये Y के बाद Z आएगा, और जहां भी Z का मैटर होता है उसके बाद A कभी रिपीट नहीं होता है, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा, वहीं पे उसका क्या हो जाएगा, एंड हो जाने वाला, ठीक है। उसके बाद TUVWXYZ नहीं आएगा, IJKLMN नहीं आएगा, RSTUV नहीं आने वाला है, UVWX नहीं आएगा, CDE नहीं आएगा। मतलब आपके टोटल कितने पेयर मिल गए मेरे भाई, 3 पेयर मिल गए, और यही आपको थोड़ा सा फास्ट करना पड़ेगा कैलकुलेशन, यही थोड़ा सा आपको फास्ट करना पड़ेगा, और इसका आंसर जो हो जाने वाला है, आंसर जो हो जाने वाला है यहां पे, वो आपका कितना पेयर हो जाएगा, 3 पेयर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। सर दिखाई नहीं दे रहा है, भरत जी बोल रहे हैं, देखो बाबू आप YouTube पे चले आओ, वहां उसका रेजोल्यूशन सही कर लो, 360 या फिर 240 कर लो, बिल्कुल क्लियर दिखाई देगा, ठीक है। चलो, तो सारे लोगों का आंसर कितना आ रहा है, ऑप्शन नंबर भी 3 आ रहा है। हम लोग चलते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखो क्या लिखा गया है। मैंने इसका बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताया था, आप लोगों को पता होगा, मैंने इसका बहुत ही शॉर्टकट ट्रिक बताया था, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। वेरी गुड रवि रंजन सिंह, नव्या 3 होगा, अनामिका ऑप्शन बी होगा, रागनी बिल्कुल सही है, सारे लोगों का आंसर आ रहा है। फेसबुक वाले लोग आंसर बहुत धीरे दे रहे हो, बहुत धीरे दे रहे हो मेरे भाई, एक बार आंसर का लाइन लगना चाहिए कि सर इसका आंसर ये होगा, सर इसका आंसर ये होगा। बहुत सारे लोग फेसबुक पे वॉच कर रहे हैं, एक बार फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि 5 बजे से 6 बजे के बीच दोनों सुई कितने बजे एक सीध में होगी, एक सीध में होगी मतलब एक ही दिशा में होगी, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। एक सीध में होगी, इसके बारे में आपसे क्या पूछा जा रहा है, तो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर कंचन का 63 का डी आ रहा है, मतलब 5:300/11 मिनट आंसर होगा। फिर प्रीति उषा का भी आंसर डी आ रहा है, जल्दी से बताइए इसका आंसर। फेसबुक वाले का आंसर नहीं आ रहा है। राज मनीष राज फेसबुक से मेरे भाई बिल्कुल डी आंसर दे रहे हैं। योगेश कुमार शर्मा ये भी दे रहे हैं, ठीक है आंसर। राहुल कुमार, जूली मिश्रा, रमेश कुमार यूट्यूब से, एमडी रहमान मुन्ना राज हमारे फेसबुक से आंसर दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी। चलो मैं भी एक बार चेक कर लूं कि इसका आंसर क्या होगा, मैं भी एक बार चेक कर लेता हूं कि इसका आंसर क्या होने वाला है। चलो कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है सारे लोगों का। चलो देखो क्या होता है यहां पे। सबसे पहला चीज है ना कि अगर क्वेश्चन बोला जाए कि 5 से 6 बजे के बीच, ध्यान देना मैं इस एक ही क्वेश्चन पे, मैं इस एक क्वेश्चन पे बउआ रे, एक क्वेश्चन पे बउआ रे मैं बहुत सारा क्वेश्चन करवा दूंगा, बस आप ध्यान देना, ठीक है। चलो क्वेश्चन अगर क्या बोला कि 5 और 6 बजे के बीच, क्या बोला क्वेश्चन कि 5 और 6 बजे के बीच यहां पे क्वेश्चन बोला है, तो 5 और 6 बजे के बीच बोला है। तो एक बात बताओ, ये घड़ी है यहां पे मेरे भाई, और घड़ी में क्या होता है कि भैया 12 घंटे हो जाएंगे यहां पे, 12 घंटे। ये मान लो 12 बजेगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 होने वाले, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 5 और 6 मतलब यहां रहा 5 और यहां रहा आपका 6। अगर ये पहले तो 5 ही बजेगा, और जैसे ही 5 बजेगा तो घड़ी की सुई ऐसे रहेगी ना, घड़ी की सुई तो ऐसे रहेगी, और जब घड़ी की सुई ऐसे रहेगी तो भैया 5:25 में एक सीधे में होगा क्या, एक ही रेखा में होगा क्या, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो वो कितना बजेगा, 5 बजकर, वो कितना होगा 5 बजकर आपका 30 मिनट, सॉरी 25 मिनट होगा, 5 बजकर आपका 25 मिनट होगा। लेकिन आप जरा सोचो, एक बात बताओ मेरे भाई कि बाद वाले समय से कोई मतलब नहीं है, बाद वाले समय से मुझे क्या है, कोई मतलब नहीं है यहां पे, क्योंकि 6 से तो कोई मतलब होना ही नहीं चाहिए। ये तो जब भी मिलेगा तो 5 के बाद मिलेगा और 6 के पहले मिलेगा ना। थोड़ा सा ध्यान देना यहां पे कि भैया 5 के बाद मिलेगा और 6 के पहले मिलेगा। तो 5 के बाद कब, जब 5:25 होगा तो एक राउंड फिगर में चांस है कि मिल जाएगा। उसके लिए क्या करेंगे कि भैया जब ये 5:25 होगा तो मिनट वाला सुई तो भैया 5 पे ही रहेगा, लेकिन घंटा वाला सुई जो है वो आपका 25 मिनट में कुछ ना कुछ तो आगे जाएगा। तो मैंने बताया था कि मिनट वाला सुई जो है वो 1 मिनट में घंटे वाले सुई से 12/11 गुना तेज चलती है। मैंने आप लोगों को बताया था, ध्यान से सुन लो, बाद में कभी जरूरत नहीं पड़ेगा कि हाँ मुझे दोबारा पढ़ना पड़े, कि
मिनट वाला सुई घंटे वाले सुई से क्या है कि 12/11 गुना तेज चलती है। कैसे, मैं आपको बता रहा हूं कि एक घंटे में अगर मान लो ये 12 बज रहा है, ठीक है, तो एक घंटा अगर कंप्लीट होगा तो भैया मिनट वाला सुई कवर करके फिर से 12 पे आएगा और घंटा वाला सुई सिर्फ 12 से 1 पे चला जाएगा। मतलब आपका 60 मिनट दूरी तय करता है मिनट वाला सुई एक घंटे में। उस दौरान घंटा वाला सुई सिर्फ और सिर्फ आपका 5 मिनट का दूरी तय करता है। तो हम लोग कह सकते हैं कि मिनट वाला सुई 55 मिनट आगे चलता है घंटे वाले सुई से। ऐसे तो हम लोग कह सकते हैं ना। तो उसी को हम लोग 12/11 बोल देते हैं, मतलब 60/55, सॉरी, है ना। यहां पे 60 बटा क्या होता है 55, मतलब एक घंटे में 60 मिनट में 55 मिनट आगे चलती है। तो भैया 25 गुने 12/11 कर दो, 25 गुने 12/11 कर दो, तब कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका क्या हो जाएगा, देखो पहला आंसर आपका ये भी दे सकता है, दूसरा आंसर क्या होगा 5/300/11 आंसर हो जाएगा। 5/300/11 आंसर हो जाएगा। या फिर तीसरा ऑप्शन 5 मैं क्लियर बता दे रहा हूं कि 5 यहां पे कुछ ना कुछ पूर्णांक में आपका आ जाएगा आंसर। क्लियर है। तो ये तीनों टाइप में से आपका एक टाइप आंसर यहां पे अवेलेबल है। तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर डी जो होगा वह आपका कितना आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी होने वाला है। कोई दिक्कत नहीं है, यहां तक क्लियर है, सारे लोगों का समझ में आ रहा है। मैं एक और क्वेश्चन लूं क्या, मैं एक और क्वेश्चन लूं क्या, फटाफट से कमेंट करके बताओ। फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले एक बार कमेंट करके बताओ सर 2-3 क्वेश्चन करा दो। तो मैं बिल्कुल करा दूंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक बार फटाफट से सारे लोग कमेंट करके बताओ कि सर 1-2 क्वेश्चन और करवा दो, तो मैं करवा दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है मुझे। चलो एक क्वेश्चन मैं और देख लेता हूं बाबू। यहां पे देखना जरा ध्यान से, अगर क्वेश्चन आपसे क्या बोले, ध्यान से देखना, बहुत ही बेहतरीन तरीका होने वाला है आपका। एक बार जरा ध्यान से देखोगे कि क्या होगा। कुछ नहीं, घड़ी का फिगर नहीं बनाना है, इस क्वेश्चन को अभी गोली मारो। क्वेश्चन बोलेगा कि 7 और 8 बजे के बीच दोनों सुई आपस में कब मिलेगी या एक सीधे में कब रहेगी। समझ रहे हो ना, दोनों सुई आपस में कब मिलेगी या एक सीधे में कब रहेगी। तो भैया बाद वाले समय से कोई मतलब है क्या, नहीं है। बाद वाले समय से कोई मतलब है, नहीं है मेरे भाई। तो जब बाद वाले समय से कोई मतलब नहीं है तो यहां पे क्या करना पड़ेगा कि 7 बजकर, ध्यान दे रहे हो ना, 7 बजकर कितना, यहां जरा ध्यान दो कि भैया जब 7 बजेगा, 7 जब बजेगा यहां पे, तो ये दोनों सुई आपस में ऐसे ही होगी ना, दोनों सुई आपस में ऐसे ही होगी ना। जब ये दोनों सुई आपस में ऐसे ही होगी तो भैया 35 मिनट होगा ना, क्योंकि घंटा वाला सुई जो है वो थोड़ा आगे बढ़ेगा और मिनट वाला सुई 7 पे रहेगा, मतलब 35 मिनट पे रहने वाला है। तो 7:35 गुने में 12/11 कर दो, यही तो आपका आंसर हो गया, यही तो आपका आंसर हो गया। क्लियर है ना, यही तो आपका आंसर हो गया, और तो कुछ करना ही नहीं है। इसी को अगर आगे लेके जाना है तो इस दोनों को गुना कर दो और बटे में 11 कर दो, वो भी एक आंसर हो जाएगा। उसके बाद भी अगर जाना है तो भैया जो गुना करके आया है उसको पूर्णांक में ले आओ, वो भी एक तरीके का आंसर हो जाएगा। तब तो कोई दिक्कत नहीं होने वाला है बउआ रे। क्लियर है सारे लोगों का। चलो एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, जरा ध्यान से देखना। एक और क्वेश्चन मैं करवाता हूं, इस क्वेश्चन को गोली मारो। बोलेगा क्या कि 3 और 4 बजे के बीच, 3 और 4 बजे के बीच आपका बोलता है। ठीक है, 3 और 4 बजे के बीच आपका बोलेगा, तब यहां पे क्या होगा भैया कि बाद वाले समय से कोई मतलब नहीं है। मुझे बाद वाले समय से क्या है, कोई मतलब नहीं है। तो जब मुझे बाद वाले समय से कोई मतलब नहीं है तो 3 बजकर कुछ ना कुछ मिनट होगा, और मुझे पता है कि जैसे ये 3 बजेगा तो भैया 3 यहां पे है, तो घंटा वाला सुई है तो 3 बजेगा, और अगर मिनट वाला भी सुई वहां पे अवेलेबल है तो 3 बजकर कितना होगा, 15 मिनट होने वाला है। क्लियर है। तो 3:15। अब इस 15 मिनट में घंटा वाला सुई कुछ ना कुछ तो आगे जाएगा, कुछ ना कुछ तो आगे जाएगा। अब ये कितना आगे जाएगा, तो 15 गुने 12/11 यहां पे कर लो, यही तो आपका आंसर हो गया, यही तो आपका आंसर हो गया ना। कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर है सारे लोगों का, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जल्दी से सारे लोग थम्स अप कर दो, सारे लोग थम्स अप कर दो मेरे भाई कि क्लियर है। ओके, फेसबुक और यूट्यूब दोनों वाले लोग थम्स अप कर दो कि सर समझ में आ गया मुझे, क्लियर है, लोड ले रहा है, टावर नहीं छोड़ रहा है, कोई पैरासिटामोल नहीं चाहिए या फिर कोई दुख दर्द है ही नहीं हमारे अंदर। समझ रहे हो ना। जल्दी से फटाफट से कमेंट करो, कमेंट करोगे तो अच्छा लगेगा। चलो एक और क्वेश्चन हो जाए, एक और क्वेश्चन हो जाए। क्वेश्चन बोलेगा क्या कि 8 और 9 बजे के बीच में, तो भैया 8 बजकर कितना,
8:40 गुने 12/11 करो, यही तो आपका आंसर होगा, क्योंकि बाद वाले समय से कोई मतलब नहीं है, बाद वाले समय से कोई मतलब नहीं है, तो ये कंफर्म है ना। ऐसे क्वेश्चंस आप लोग बना लोगे। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपका कैलेंडर से रिलेटेड है मेरे भाई, जल्दी से बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है। कैलेंडर से रिलेटेड है, कैलेंडर से रिलेटेड है। चलिए चलिए, सारे लोग सीख रहे हो, बहुत अच्छा। हाँ सर, 4 और 6 के बीच में रहता तो उसका ट्रिक सनी अलग है, वैसा क्वेश्चन आएगा ना फेसबुक से मेरे सन्नी भाई, तो मैं बिल्कुल बताऊंगा। अगर आपने मेरे से क्लॉक नहीं पढ़ा है तो मैं बिल्कुल बहुत जल्द स्टार्ट करूंगा 5 से 6 बजे वाले टाइम में। उस टाइम में आप लोग अवेलेबल रहना, वहां पे डेली क्लास चलती थी, चलती है और चलती रहेगी हमारी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फटाफट से जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला, जल्दी से बताओ। 52 आंसर होगा। जूली मिश्रा का फिर यूट्यूब से 52 आंसर आ रहा है। एमडी रहमान मुन्ना राज का मेरे भाई आंसर क्या आ रहा है, कितना ऑप्शन नंबर है, मतलब 52। अमित कुमार सुमन 53, अच्छा सोनू मेहता 53, भरत जी का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, योगेश कुमार शर्मा का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। ये अरविंद जी फेसबुक से पूछ रहे हैं भैया 5 से 6 क्लास है, 5 से 6 क्लास चलती है रीजनिंग की फाउंडेशन बैच इसी चैनल पे द एसएससी एकेडमी। अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार सब्सक्राइब कर लो। चलो देखो कंट्राडिक्शन किसमें है, कंट्राडिक्शन किसमें है मेरे भाई, मैं आपको बता रहा हूं 52 होगा, वेडनेसडे के बारे में पूछ रहा है ना, या आपका 53 वेडनेसडे होने वाला है। तो चलो मैं इस चीज को अभी के अभी क्लियर करता हूं मेरे भाई, क्या होगा इस दोनों में से आंसर। क्या लिखा क्वेश्चन में कि लीप ईयर है। अब अगर हम लोग बात करें ईयर की, देखो मैं कॉन्सेप्ट भी थोड़ा थोड़ा लेकर चल रहा हूं, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके हमेशा के लिए क्लियर हो जाए, कभी भी किसी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो भैया ईयर जो होते हैं ना, वो 2 तरीके के होते हैं, एक जनरल ईयर होता है और एक आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है मेरे भाई, एक आपका क्या होता है, लीप ईयर होता है। तो भैया जनरल ईयर वाले में 365 दिन होते हैं, सारे लोगों को पता है 365 दिन होंगे और जनरल ईयर वाले में, ठीक है, और लीप ईयर वाले में क्या होते हैं, 366 दिन होते हैं। ये तो समझ गए, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या बोला कि भैया लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, हाँ जी मुझे भी पता है कि लीप ईयर में कितने दिन होते हैं, 366 दिन होते हैं। यदि इस वर्ष 1 जनवरी को मंगलवार है, मतलब किसी भी लीप ईयर में, ध्यान देना, किसी भी लीप ईयर में 1 जनवरी को क्या है आपका, मंगलवार है, ट्यूसडे है, समझ रहे हो ना, ध्यान देना, 1 जनवरी को मंगलवार है, तो भैया 366 दिन हो जाएगा इस लीप ईयर वाले में, ठीक है। तो पूछा क्या, तो इस वर्ष में कुल कितने बुधवार है, तो मुझे पता है मेरे भाई, क्या पता है मैं बिल्कुल डिटेल में बताता हूं, ध्यान देना, कभी जरूरत नहीं पड़ेगा अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया तो। पूरा एक ईयर में क्या होता है, 52 वीक होता है, 52 सप्ताह होता है। अब जैसे ही 52 सप्ताह होगा तो 52 आपका मंडे होगा, 52 ट्यूसडे होगा, 52 वेडनेसडे होगा, 52 थर्सडे होगा, 52 फ्राइडे होगा, 52 सैटरडे होगा, 52 संडे होने वाला, ठीक है। तो मेरे से क्या पूछा गया भैया, कुल बुधवार कितने हैं, तो भैया 52 सप्ताह में 52 बुधवार तो होंगे ही होंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बहुत सारे लोग आंसर क्या करेंगे, 52 लगाकर निकल जाएंगे पतली वाली गली से, नहीं तो क्या करेंगे, जय माता दी 1 ऐसे ऐसे काउंट करेंगे। देखो भैया इस पे या इस पे सही होगा, नहीं इस पे सही होगा, 1 2 3 4 5 6 करेंगे, इस पे आए तो सही, इस पे आए तो गलत, वैसा नहीं करना, जय माता दी 1 2 3 4 तुक्का नहीं लगाना है, समझ रहे हो ना, ठीक है। तो 52 तो हो ही गया। और लीप ईयर में क्या होता है मेरे भाई कि पहला वाला दिन जो होता है ना, बाद वाले दिन से 1 दिन कम होता है, मतलब 1 जनवरी अगर आपका ट्यूसडे होगा तो आपका 31 दिसंबर जो होने वाला है वो आपका वेडनेसडे हो जाएगा। क्लियर है, क्योंकि 29 का फैब होता है, इसमें 29 का क्या होता है, फैब होता है। ये मैं बात कर रहा हूं लीप ईयर की, ये मैं बात क्या कर रहा हूं, लीप ईयर की। अगर मैं बात करूं जनरल ईयर की, तो भैया 52 तो ये हो गया। अगर 31 दिसंबर अगर देखा जाए तो भैया इसका क्या होने वाला है, बुधवार होने वाला है। बुधवार क्या होने वाला है, ये होगा, तो 1 तो जोड़ेंगे ना, और जब 1 जोड़ेंगे तो भैया टोटल कितने बुधवार, टोटल 53 बुधवार, टोटल 53 बुधवार। क्लियर है सारे लोगों का, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल समझ में आ रहा है। तो आपका भैया 53 बुधवार आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। अब बताओ समझ में आया, मैं एक एक क्वेश्चन क्लियर करके चलूंगा, एक एक क्वेश्चन में क्लियर करके चलने वाला हूं। जल्दी से थम्स अप दो। देखो मेरे भाई अली भाई मेरे फेसबुक से गलत आंसर बता रहे हैं,
चलिए आंसर कीजिए। फेसबुक वाले कहां गायब हो गए? अरे मजबूरी नहीं होती है, वहां मजबूरी इसलिए होती नहीं कि आप, क्योंकि आप पढ़े ही नहीं हो। अगर आप पढ़े होते तो ना कोई मजबूरी होती, ना कोई आपका शौक होता, ना कोई आपको बोलता कि जय माता दी 1 2 3 4 करो। समझ रहे हो ना? चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब चलो फटाफट से नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है आपका सिटिंग अरेंजमेंट से रिलेटेड है। आपका यहां पे क्या लिखा है, क्वेश्चन सही से पढ़ो, इसका आंसर बताओ। फटाफट से क्वेश्चन सही से पढ़ो और आंसर बताओ। लिखा है बाबू क्वेश्चन में कि एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के। एस बैठा है दाईं ओर टी के किंतु बाईं ओर पी के। तो भैया बीच में कौन बैठा है, ये आपसे पूछ रहा है। हाँ, क्वेश्चन सारे अच्छे होते हैं। चलिए जल्दी से बताइए, फटाफट से बताइए, फटाफट से बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए, कोई दिक्कत नहीं है। नहीं बनाओगे तो मैं आपको समझाऊंगा। हाँ सचिन वर्मा बिल्कुल सही हो, थैंक यू सन्नी भाई। चलो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। देखो मैं बताता हूं बाबू, ये आपका सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। अगर सही में कुछ परेशान करता है ना, सिर्फ और सिर्फ आपका सिटिंग अरेंजमेंट और पजल, ये आपको पता होना चाहिए। बैंकिंग वाले का तो नाक में दम करके रख दिया, जीने नहीं देता है उसको, बोलता है ना तुम मरो ना तुम जियो। अगर मेंस वाला पेपर अगर आप लोग देखोगे क्या होगा, तो आप लोग को बहुत ज्यादा मतलब सोचोगे कि अरे भाई एसएससी रेलवे ठीक है, बैंकिंग वाला बहुत ज्यादा लोचा है। चलो मैं आपको बताता हूं कि यह क्वेश्चन कितना आसान है। देखो क्या होता है, जन्मदिन के एक पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे थे मेरे भाई। तो भैया सबसे पहले क्या पता है क्या करते हैं हम लोग, एकदम बच्चा वाला बुद्धि लगाते हैं कि एक पंक्ति है और 5 लोग बैठे हैं, पहले ही हम लोग 5 लोगों का कुर्सी लगा देते हैं। ऐसा कभी नहीं करना, ये हमेशा गलत होता है। ऐसा करोगे हमेशा गलत हो जाएगा, ठीक है। चलो तो भैया 1 2 3 4 और 5 मैंने भी वही किया। मैं बताता हूं मैंने क्यों किया। यहां पे मैं आपको बताता हूं, 5 लोग तो बैठे हैं, इसमें तो कंफर्म है कि भैया मेरा बायां इसका बायां, मेरा दाहिना इसका दायां, ठीक है, क्योंकि सबका फेस नॉर्थ है। अगर क्वेश्चन में कुछ नहीं बताया गया हो तो आप सबका फेस नॉर्थ मानकर बनाओगे, ठीक है। सबका फेस आप क्या करोगे, नॉर्थ मानकर बनाने वाले हो। अब जरा ध्यान देना यहां पे कि 5 मित्र एक पंक्ति बैठे हुए, एम बाईं ओर है ओ के, मतलब एम जो है वो ओ के बाईं ओर है। ओ के बाईं ओर क्या हो जाएगा, आपका एम हो जाने वाला है, ठीक है। और दाईं ओर है पी के। देखो लिखा है यहाँ पे, क्लियर लिखा है मेरे बाबू यहाँ पे कि एम बाईं ओर है ओ के और दाईं ओर है पी के, कंफर्म लिखा है। तो भैया पी के दाएं ओर है यहाँ पे, ठीक है। अब आप पूछोगे कि सर ये और लगाया है, ये और तो ओ के लिए भी हो सकता है। ध्यान दीजिएगा मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। पजल सिटिंग अरेंजमेंट डायरेक्शन टेस्ट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। कभी भी अगर तथा अथवा लेकिन, ध्यान देना, लिख लो नोट कर लो, जिंदगी में कभी नहीं पढ़ने का जरूरत पड़ेगा। लेकिन किंतु परंतु और एक कॉमा भी रहे ना, तो हमेशा फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है मेरे भाई। फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब समझ रहे हो क्या? फर्स्ट पर्सन कहने का मतलब क्या होता है, जो पहले आया। इंग्लिश में एंड और ये बट हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए आता है। 1 मिनट रुको, दूसरा क्या, सेकंड वाले के लिए जो, जिसका, जिसे, ठीक है। इंग्लिश में क्या होता है, हु, विच, हुज, ये हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए होगा, ठीक है। इतना हमेशा याद रखना। देखो याद नहीं करना है, याद बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। यहां पे याद करना ही नहीं है मेरे भाई, कुछ नहीं करना है। हिंदी वाले में जो भी ज से स्टार्ट हो वो हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए, इंग्लिश में जो भी डब्ल्यू से स्टार्ट हो हमेशा सेकंड वाले पर्सन के लिए। इसको छोड़ दो तो बाकी सारे के सारे फर्स्ट वाले पर्सन के लिए है, ठीक है। बाकी सारे के सारे आपके क्या है, फर्स्ट वाले पर्सन के लिए है। तो एक चीज ये चीज याद रख लो, एक ये चीज याद रख लो, याद तो करना है ही नहीं, बस थोड़ा सा स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, मैं बिल्कुल साइड हो जा रहा हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, इसका कोई दिक्कत नहीं है। चलिए क्लियर है यहां तक। तो वही काम देखो, ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ये आपका क्या है, फर्स्ट पर्सन है। और मैं बिल्कुल क्लियर करके यहां पे लिख देता हूं, जो बाद में बोरे दिक्कत नहीं हो। ये आपका फर्स्ट पर्सन है, ठीक है, और ये आपका क्या है, आपका सेकंड पर्सन है, ठीक है। क्लियर है,
तो जो पहले आया वो फर्स्ट पर्सन और बाद में आया वो आपका सेकंड पर्सन हो जाएगा। तो भैया और लगाया तो किसके लिए लगाया, फर्स्ट वाले के लिए लगाया। तो और पी के मतलब दाईं ओर है पी के, तो कौन है, तो एस है, एम है आपका कंफर्म। तो यहां तक तो हमने कंप्लीट कर लिया कि एम जो है वो पी के दाहिने और यहां पे लिखा गया है। चलो अब आगे के क्वेश्चन पे आते हैं। मैंने बहुत बड़ा बात सिखाया, अगर आप लोग सीख रहे हो तो बहुत बड़ा बात सिखाया है, ठीक है। फिर क्या बोला क्वेश्चन में कि एस बैठा है दाईं ओर टी के, एस जो बैठा है वो दाईं ओर टी के, तो भैया टी के दाईं ओर कौन बैठा है, एस यहां बैठा है। किंतु बाईं ओर पी के, तो भैया किंतु परंतु लेकिन हमेशा फर्स्ट वाले पर्सन के लिए, तो भैया लेकिन क्या बोला कि पी के यहां पे किंतु बाईं ओर बैठा है पी के, तो भैया पी के बाईं ओर बैठेगा तो ये ऐसे हो जाएगा। देखो बाबू यहां भी पी कॉमन, यहां भी पी कॉमन, दोनों को जोड़ोगे तो कुछ नहीं होगा, यहां पे टी हो जाएगा, यहां एस होगा, यहां पी होगा, यहां एम होगा और यहां ओ हो जाएगा। मैंने इसीलिए बचा के रखा था ये 5 मित्र वाले रो को। या फिर हम लोग ऐसे भी कह सकते हैं, कि यहां पे जो श्योर वाला इंफॉर्मेशन हो ना वो हम इस पे बिठा सकते हैं। जैसे क्या, हमारे लेफ्ट वाले कॉर्नर पे टी बैठेगा तो ये तो कहीं जाने वाला है नहीं, हमेशा बैठेगा तो वहीं पे बैठने वाला, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी, इसका आंसर हो जाएगा पी। तो ऑप्शन नंबर बी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाने वाला है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। हाँ, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, पी आंसर हो जाएगा। चलो थम्स अप करके बताओ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, जल्दी बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ समझ में आ रहा है, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है पढ़ने में, जल्दी से कमेंट करके बताओ मुझे, थोड़ा भी लेट नहीं, तब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर आऊंगा। चलो क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66, इसका आंसर बताओ बउआ रे क्या होगा जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो बताओ जी। हाँ चलिए, अच्छा लग रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। फेसबुक से बहुत सारे लोगों का आंसर है। देखो बाबू जितने भी फेसबुक पे लोग जुड़ रहे हैं ना वो सारे के सारे एक बार यूट्यूब पर आकर द एसएस एकेडमी सर्च करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बहुत मजा आने वाला है। और इसका आंसर भी फटाफट से बताओ क्या आंसर होगा। डिक्शनरी ऑप्शन नंबर डी आंसर आ रहा है, शब्दकोश ऑप्शन नंबर डी आ रहा है चलिए कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, फटाफट से सारे लोग शेयर करो और बताओ इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी सी, डी सी क्या है भाई मेरे, डी सी मतलब घड़ी भी बोल रहे हो, शब्दकोश भी बोल रहे हो, घड़ी भी बोल रहे हो और शब्दकोश भी बोल रहे हो, कोई एक ही चीज बोलो। चलो देखो क्या है, यहाँ पे टाइम भी आपका खत्म हो चुका है, टाइम भी आपका खत्म हो चुका है। यदि पुस्तक को घड़ी कहे, देखो कहना है, समझ रहे हो ना, कहना है, झगड़ा नहीं करना है, लड़ाई झगड़ा से दूर रहो, कहना है। तो क्या होगा, कहना मतलब क्या होता है मेरे भाई, कॉल्ड होता है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, यदि पुस्तक को घड़ी कहा जाए, घड़ी को बैग कहा जाए, बैग को शब्दकोश कहा जाए, शब्दकोश को खिड़की कहा जाए, तो पुस्तक ले जाने के लिए किसे प्रयुक्त करेंगे मेरे भाई। तो पुस्तक किस चीज में ले जाओगे, पुस्तक हमेशा किस चीज में ले जाओगे, पुस्तक हमेशा बैग में ले जाओगे। और बैग को क्या कहते हैं, शब्दकोश कहते हैं। और यही तो आपका आंसर है, अरे है ना, यही तो आपका आंसर है ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है ना। तो शब्दकोश आंसर हो जाएगा अनिल कुमार झा, वेरी गुड। प्रीति उषा, अनामिका, मोंटी मेहरा, वेरी गुड मेरे भाई। सचिन वर्मा फेसबुक से ये भी आंसर सही दे रहे हैं, मोहनलाल सैनी फेसबुक से ये भी आंसर सही दे रहे हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छा पढ़ाई कर रहे हो आप लोग। चलो ये बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करो जल्दी से बताओ क्या इसका आंसर होगा इसका आंसर बताओ। दोपहर से लेकर मध्य रात्रि तक एक घड़ी की दोनों सुई सेकंड की सुई को छोड़ के, मतलब घंटे और मिनट वाली सुई के बारे में बात कर रहा है मेरे भाई, ठीक है। कितनी बार आपस में समकोण बनाती है, कितनी बार आपस में क्या है, समकोण बनाती है। अच्छा हाँ रविरंजन कोई गलती नहीं की हो मेरे भाई, कोई दिक्कत नहीं है, चलो सब लोग बहुत अच्छे हो। इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से जल्दी से आंसर बताइए, क्या आंसर होगा इसका आंसर बताओ, कमेंट करो फेसबुक वाले मेरे लोग और जितने भी यूट्यूब वाले सारे लोग हैं, जल्दी से कमेंट करो। चलिए एमडी वसीम 23, 22 जूली मिश्रा, एमडी वसीम 23,
सोनू मेहता ऑप्शन नंबर बी, इट मीन्स व्हाट 22। ओके, सुधीर कुमार 23, रागिनी पटेल। देखो मैं एक बात आप लोगों को बताता हूं मेरे भाई कि घड़ी में जब भी बात हो ना, घड़ी में या फिर समकोण का बात हो, या घड़ी में आपस में सुई कितनी बार मिलेगी, आपस में सुई कितनी बार मिलेगी, या फिर घड़ी में समकोण का बात हो, या फिर घड़ी एक दूसरे के विपरीत कितनी बार रहेगी, अगर ऐसा जब भी बात हो भैया तो वो हमेशा 22 बार ही होगा। इतना बात कंफर्म रखना। 12 घंटे का अगर बात किया जाए तो 11 होगा, अगर 24 घंटे का बात किया जाए मेरे भाई तो 22 बार ही होने वाला है। कंफर्म, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो भैया समकोण बनाने वाली है, समकोण क्या करेगी, बनाएगी। तो मुझे पता है कि घड़ी जो है वो 1 घंटे में, जैसे एक बार मान लो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ 12, यहाँ पे 3, यहाँ पे 6, यहाँ पे 9 बज रहा है। तो मेरे भाई जरा ध्यान देना कि ये भी तो समकोण है ना, ये तो समकोण है ना। तो ये समकोण है तो भैया एक 90 डिग्री तो यहां बन रहा है, एक 90 डिग्री यहां बन रहा है, दूसरा भैया 90 डिग्री ये कहां पे बनेगा, अगर ये 3 बज रहा है तो भैया दूसरा 90 डिग्री तो यहां बनेगा ना, तो ये दूसरा 90 डिग्री बनेगा। आप सोचोगे कि सर 3:30 में, आप सोचोगे ना, मुझे पता है कि आप सोचोगे कि सर 3:30 में ये घंटा वाला सुई तो कुछ ना कुछ आगे भाग जाएगा, तब कैसे 90 डिग्री बनेगा। आप यही सोच रहे हो, मुझे पता है कि आप क्या सोच रहे हो। लेकिन मेरे भाई एक बात बताओ कि मिनट वाली सुई जो है वो घंटे वाली सुई से 12/11 गुना तेज चलती है ना, तो कहीं ना कहीं 90 डिग्री बना लेगी। इसके कहने का ये मतलब हो रहा है कि भैया 1 घंटे में दोनों सुई जो है 2 बार 90 डिग्री का एंगल बनाएगी, 2 बार क्या करेगी, 90 डिग्री का एंगल बनाने वाली है। ठीक है, तो भैया 12 घंटे में कितना बार होगा, 22 बार होगा। 12 घंटे में कितने बार होगा, 22 बार होगा। हमेशा याद रखना, ना तो 23 होता है ना तो 24 होता है। घड़ी का कोई भी अगर कंपोनेंट निकालना हो तो कभी 23, 24 और 15 नहीं होगा, हमेशा जब भी होगा तो कितना होगा, 22 होगा। कितना होगा, 22 होगा। ठीक है, क्लियर है। तो हमेशा 22 होगा मेरे भाई। ये क्यों होगा मैं बिल्कुल आपको क्लॉक वाले में बताऊंगा। ठीक है, ये इसलिए होगा, मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं क्योंकि जब ये 12 बजता है ना तो 12:15, ध्यान देना, मैं बिल्कुल बताता हूं कि भैया 11 बार ही क्यों होने वाला है, 22 बार ही क्यों होगा, 24 बार क्यों नहीं होगा। जरा ध्यान देना, यहाँ पे ये 12 और ये 12 बजेगा, ये 3 बजेगा, ये 6 बजेगा, ये 9 बजेगा। एक तो आपका यहां अगर 12 बज रहा है, एक तो अगर आपका यहां 12 बज रहा है तो भैया 12:15 में, और एक आपका क्या 12:45 में। ध्यान देना कि एक 12:15 में, एक 12:45 में, ये तो कॉमन है कि एक घंटे में बनेगा। अब यही चीज अगर ये 6 बजेगा मेरे भाई तो यहां भी तो कॉमन, 2 बार कॉमन हो जाएगा। एक कितने बजे, 6:15 में, एक आपका 6:45 में। तो एक बात बताओ, ये दोनों तो 15:45 कॉमन हो रहा है ना, इसलिए 24 में से 2 को ऐसे ही घटाया जाता है क्योंकि 2 बार वो कॉमन हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 22 हो जाएगा। एक बार थम्स अप करके क्लियर करते चलो कि सर मैटर सारा क्लियर हो रहा है, टावर नहीं छोड़ रहा है, समझ में आ रहा है। जल्दी से बताओ, क्लियर है सारे लोगों का, फटाफट से कमेंट करके बताओ क्लियर है ना। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। लो जी आ गया, मैंने बताया था ना वैसे ही क्वेश्चन आया, फटाफट से इसका आंसर बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्वेश्चंस में क्या लिखा हुआ, 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। ठीक है, 9:30 से स्टार्ट हुआ विक्की, 9:30 से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है कि 6 और 7 बजे के बीच किस समय घड़ी की सुइयां एक साथ होगी। यही तो बताना जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया है, यही तो बताना जो मैंने अभी जस्ट पहले बताया है मेरे भाई। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। 6 बजकर कितना मिनट, 6 बजकर कितना मिनट में होगा, जल्दी से बताओ। तू इतनी खूबसूरत है फिदा दीदार पे तेरे। गाना भी बताना कैसा लगा, ये भी सुनना चाहते हैं बड़ी शौक से। चलो कितना आंसर आ रहा है जल्दी से बताओ। देखो मैं बताता हूं, अभी जस्ट बताया ना मेरे भाई, 6 और 7 बजे के बीच, तो बाद वाले समय से कोई मतलब है क्या, नहीं है। तो भैया 6 बजकर कितना,
6 बजकर कितना 30 मिनट होगा ना, और ये 30 मिनट होगा तो घंटा वाला सुई कुछ ना कुछ आगे जाएगा, तो कितना 12/11 करेंगे ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे भाई। तो ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? ऐसा कोई ऑप्शन में है क्या? नहीं है। ठीक है, तो भैया दूसरे वाले ऑप्शन पे चलेंगे। वो क्या होने वाला है? 6 बजकर, वो क्या होने वाला है? 6 बजकर 12 तिहाई 36/11 कंफर्म। तो ये भी आंसर में है क्या? नहीं है। हम लोग तीसरे वाले स्टेप में चलेंगे और ये 360 को क्या करेंगे? 11 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो भैया 11 तिहाई कितना होगा? 33 होगा। ये कितना बचेगा? 3। 11 दूनी कितना होगा? 22। और ये कितना बचेगा? 8। तो कहने का मतलब मेरा क्या है कि भैया 6 बजकर कितना 32.8/11, ये तो ऑप्शन में होना ही चाहिए, ये तो ऑप्शन में होना ही चाहिए। यही तो है, यही तो है मेरे भाई, यही तो है, यही तो है। क्लियर है? यही तो मैं बताना चाह रहा था, यही तो मैं बताना चाह रहा था कि भैया तीनों या तो फर्स्ट वाला ऑप्शन में होगा या फिर आपका सेकंड वाला ऑप्शन में होने वाला है। तो भैया पहला दूसरा नहीं है तो तीसरा तो कंफर्म होगा ना, जो आपके ऑप्शन नंबर डी में है। अब बताओ क्लियर है? समझ में आ रहा है सारे लोगों को? मैंने दोनों ऑप्शन यहाँ पे क्लियर किया है, मैंने तीनों का 3 ऑप्शन क्लियर किया। फटाफट से कॉमेंट करके बताओ सर समझ में आ रहा है, जल्दी से। और जिन लोगों को वीडियो अच्छा लग रहा है ना, वो लोग एक बार शेयर करने का कष्ट करें मेरे भाई फटाफट से। और कल से मैं बिल्कुल क्वेश्चन का एनालिसिस लेकर आने वाला हूं एनटीपीसी का। ऐसे ये भी क्वेश्चन आपका मेमोरी बेस्ड है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। चलो क्लियर है? समझ में आ रहा है? फटाफट से जल्दी से कमेंट करो, फटाफट से, जल्दी 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 जल्दी। चलो ठीक है, नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं मेरे भाई। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, लेकिन पूछा गया एग्जाम में, इसलिए मैंने आपको बताया है कि भैया क्या होगा। ये एक ऐसा वर्ड दे दिया है ना, एक ऐसा वर्ड दे दिया है ना कि इसमें पूछा है कि शब्द ई जो है कितने एस से अधिक है, ये आपसे पूछा। मैंने ये क्वेश्चंस भी करवाया है, मैंने ये क्वेश्चन भी करवाया है। बिल्कुल मैं सुनाऊंगा, निश्चिंत रहो, पहले थोड़ा सा पढ़ लो, मैं बिल्कुल बोर नहीं होने दूंगा, ये मेरी गारंटी है। चलो जल्दी से बताओ इसमें क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा? आंसर करो जल्दी फटाफट से, सारे लोग आंसर करते चलो, सारे लोग आंसर करते चलो, जल्दी से सारे लोग आंसर करते चलो मेरे भाई, फटाफट से। जल्दी से आंसर करो सारे लोग, लेट नहीं करना। कितना आंसर आ रहा है इसका? ऑप्शन नंबर बी, मतलब 0 आ रहा है। 0 उसका भी है और 0 इसका भी है। क्लियर है ना? क्लियर है सारे लोगों का? चलो हाँ देखो, अब क्या है मेरे भाई, कितना ऐसा ई है और कितना ऐसा एस है। तो भैया ई और एस को काउंट कर लो। क्या करो? ई और एस को काउंट कर लो। तो देखो यहाँ पे 1 2 3, मतलब 3 ई है, और माइनस तो करना पड़ेगा क्योंकि एक्स्ट्रा निकालना है मुझे एस यहाँ पे, तो माइनस करोगे ना। तो यहाँ पे क्या होने वाला है भैया? 1 2 3, मतलब 3s भी होगा, और जब माइनस करोगे तो कितना आएगा मेरे भाई? 0। तो ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। कोई दिक्कत क्या? सारे लोगों को समझ में आ रहा है? जय श्री राम। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 नंबर क्वेश्चन नंबर क्या है? क्वेश्चन नंबर आपका 70 नंबर क्वेश्चन है। बनाओ, बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, जिससे आपको डर लगता था वही क्वेश्चन मैं यहां उठाकर लाया हूं। चलो फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलिए जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करो। फेसबुक वाले और यूट्यूब वाले दोनों लोग, फेसबुक वाले लोगों का बहुत कमेंट कम आ रहा है मेरे भाई, मुझे पता ही नहीं चल रहा है क्यों, क्यों आखिर क्यों। चलिए हाँ, ये क्वेश्चन तो आता है, आता था, आता है और आता रहेगा, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, और मैं बिल्कुल बताता रहूंगा। ठीक है, सचिन वर्मा 0, वो तो पहले वाले क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो मेरे भाई आप। चलो
मैं आपको बताता हूं इसका आंसर क्या होगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में यहां पे कि ए जो है वो बी और सी का भाई है, ठीक है। ए जो है वो मेरे भाई क्या है, बी और सी का भाई है। ए जो है वो किसका, बी का भी भाई है, और ए जो है वो आपका सी का भी भाई है, दोनों का भाई है। लेकिन दोनों यहाँ, इस दोनों का जेंडर ही क्लियर नहीं है, इस दोनों का क्या मतलब होने वाला है, ठीक है। इस दोनों का मतलब क्या होने वाला है ये भी क्लियर नहीं है, ठीक है। अब देखो क्या है, डी सी की माँ है। अब यहाँ पे क्या दिया है कि डी जो है वो सी की माँ है, तो भैया डी जो है वो सी की माँ हो जाएगी, मतलब डी यहाँ कंफर्म। इनके पिताजी भी हो सकते हैं, नहीं होंगे फिर भी काम चलेगा, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है, ई ए का पिता है, ई जो है वो ए का पिता है। तो चलो यहाँ पति पत्नी दोनों कंफर्म, माता पिता दोनों कंफर्म, और ये तीनों इनके क्या हो गए, बाल बच्चे हो जाने वाले हैं। तो लिखा निश्चित रूप से कौन सा कथन सत्य नहीं माना जा सकता है, ये आपको आंसर बताना है कि सत्य नहीं माना जा सकता है। यही आपको क्या करना है, आंसर बताना है मेरे भैया कि सत्य नहीं माना जा सकता है। ए डी का पुत्र, तो भैया ए तो डी का पुत्र है ही, तो ये तो सही है, लेकिन ये आंसर नहीं होगा क्योंकि ये तो सत्य है, और जो सत्य नहीं होगा वही तो उसका आंसर होगा। फिर क्या लिखा है कि बी ई का पुत्र है, तो भैया बी जो है वो तो ई का, सॉरी यहाँ ई होगा ना, यहाँ ई होगा। बी जो है वो ई का पुत्र नहीं है, ई का पुत्र है, तो भैया गलत लग रहा है, ये थोड़ा सा इसमें है, लेकिन और भी एक बार देख लेते हैं। ई बी का पिता है, तो ई जो है वो बी का पिता, बिल्कुल सही बात है, लेकिन सही वाला कभी आंसर नहीं होगा। ई डी का पति है, ये भी सही, ये नहीं होगा। लेकिन ऑप्शन नंबर बी में देखो कंफर्म बोल रहा है, यही तो गलत है, यही तो गलत है। हाँ बिल्कुल, मैंने ही लिख दिया पंकज, बी जो है वो ई का पुत्र है ही नहीं, ये तो पुत्र है या फिर पुत्री है। जैसे कोई मेरा भाई है, ठीक है, लेकिन हम उसके या तो भाई या तो बहन हो सकते जब तक जेंडर मेरा क्लियर नहीं हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं, ऑप्शन नंबर 20 का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 71, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। तुम ही लोग बताओगे, और मुझे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ चाहिए कि सर इसका आंसर ऐसे हो रहा है, ऐसे वैसे नहीं चाहिए मुझे। जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। लिखा है 0 1 1 2 3 5 8 व्हाट 21 34 55। आराम से बनाओ, गलत नहीं करना, आराम से बनाओ, गलत नहीं करना। चलिए फटाफट से आंसर बताइए। थैंक यू एमडी वशीम साहब, थैंक यू। चलिए सुजीत मंडल जी फेसबुक से आंसर दे रहे हैं, डी सन्नी राज का 13 आ रहा है। विक्की वीर का कितना आ रहा है, विक्की वीर का आ रहा है 13। सुधीर कुमार एसडीएफसी रोशन मेरे भाई 13। अमित कुमार सुमन 13। श्री कृष्णा जना डी आंसर आ रहा है। कंचन का 8 + 5, वेरी गुड कंचन, यही तो चाहिए। सोनू मेहता जी भी विथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, विक्की वीर भी विथ एक्सप्लेनेशन दे रहे हो, कोई दिक्कत नहीं, ऐड हो रहा है, बहुत अच्छा। देखो एकदम दिल गार्डन कर दियो तुम लोग। कुछ नहीं किया गया मेरे भाई, मैं आपको बताता हूं यहाँ पे क्या इसका सॉल्यूशन होगा। ये देखो, ये दोनों को जोड़ा तो भैया 1 लाया है, ठीक है। मतलब अगर 0 + 1 करेगा तो ये क्या होगा, 1 ही होगा ना। 0 + 1 करेगा तो भैया 1 ही होगा ना, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद फिर क्या करेगा भैया, 1 + 1 करेगा तो कितना लाएगा, कितना लाएगा, 2 लाएगा। 1 + 1 करेगा तो भैया 2 लाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। फिर आपका 1 + 2 करेगा तो आपका कितना लाएगा, 3 लाएगा, जो 3 यहाँ पे अवेलेबल है, ठीक है। उसके बाद 5 और 3 को जोड़ देगा तो कितना आएगा, 8 आएगा। फिर 5 और 8 को दोनों को जोड़ देगा, 5 + 8 कर देगा मेरे भाई, तो ये 13 आएगा। कहने का मतलब है ना कि अपने पीछे वाले नंबर को लगातार ऐड करके अपने आगे वाले संख्या का सीरीज बना रहा है। समझ रहे हो मेरे भाई। तो ये आंसर क्या हो जाएगा आपका, 13 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर होगा। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, सारे लोगों को समझ में आ गया होगा कि इसका आंसर क्या होगा। कुलदीप चौधरी जी, मनीषा राय, संजय भारती, निपा, बिल्कुल सारे लोगों का सही आंसर है। चलो हाँ विक्की, तुम्ही ने पहले दिया है आंसर, तुम बहुत टैलेंटेड लड़की हो भाई, कोई दिक्कत नहीं है। चलो बउआ रे, इसका आंसर बताओ। ये 11 लिखा है, फिर आपका 15 लिखा है, फिर आपका 22 लिखा है, 26, 33, 37 और 44 लिखा है। चलिए जल्दी से बताइए क्या इसका आंसर होगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ इसका आंसर क्या होगा। 11, 15, 22, 26, 33, 37 और कितना, 44 इसका आंसर हो रहा है। चलो फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से।
बहुत ही आसान मेरा क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। एक बार अगर देख लो, रजनीश लाल, अरे गजब, बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो। 48। अनित कुमार झा, अनुज कुमार, अमन झा, जूली मिश्रा, वेरी गुड, बहुत अच्छा। 48 आंसर आ रहा है, सारे लोगों का 48 आंसर आ रहा है। अमन झा बहुत अच्छा मेरे भाई, विथ कंसेप्ट आंसर दे रहे हो। 44 + 8। चलो सबका आंसर वही आ रहा है। जया ठाकुर, अमन झा, आरती कुमारी, कोई दिक्कत नहीं है। चलो चंदन सिंघानिया, कुलदीप, शुभम जायसवाल, बहुत अच्छा, सारे लोगों का आंसर बिल्कुल क्लियर है। अब मैं आपको बता दूं यहाँ पे कि अगर अल्टरनेट देखा जाए बाबू, यहाँ पे अल्टरनेट 11 दूनी 22 होगा, 22 दूनी 11 तिया 33 होगा, 11 चौ कितना 44 होने वाला है। लेकिन ये सीक्वेंस मेरा कभी ये फुलफिल नहीं करेगा, क्योंकि भैया अल्टरनेट पे तो ये बाद में चला जाएगा ना। तो ये कितना होने वाला है 11 × 55, लेकिन मेरे से तो वो पूछ ही नहीं रहा है, मेरे से तो वो पूछ ही नहीं रहा है। अब मेरे पास बचा क्या यहाँ पे, 15 और 26 बचा है, 26 और 37 बचा है। 37 के बाद क्या होगा, जरा ध्यान दीजिएगा कि 15, मैं इसको नीचे लिखता हूं, यहाँ पे 15 और 26 बच रहा है, तो कितना ऐड कर रहा है, 6 5 11 ऐड कर रहा है। यहां से यहां जाओगे तो कितना ऐड कर रहा है, यहां भी 11 ऐड कर रहा है मेरे भाई। यहां से यहां जाओगे तो यहां भी तो 11 ऐड करेगा, अरे यहां भी तो 11 ऐड करेगा ना। तो जब 11 ऐड करेगा ना मेरे भाई, तो 11 दूनी 22, और यहां जोड़ना तो है नहीं भैया, यहां भी 11 का सीक्वेंस चलेगा। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, 48 आंसर आ जाएगा, जो ऑप्शन नंबर सी में अवेलेबल है। बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो आप लोग, एकदम दिल गार्डन गार्डन कर दियो, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर हटाने की कृपा करें, हाँ ठीक है, तो मैं पहले से टिक आउट कर दूंगा। ये तुम लोग याद रखना ना कि 72 नंबर क्वेश्चन के बाद 73 नंबर है, आप लोगों ने उसको भी काउंट कर लिया था क्या? अच्छा चलो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं, जरा ध्यान दीजिएगा। ये बनाओ, ये क्वेश्चन कैसे बनेगा। मेरी भीगी भीगी सी पलकों पे रह गए, जैसे मेरे सपने बिखर के, जले मन तेरा भी किसी के मिलन को। हाँ बात सही है, दिमाग रहेगा गाने पे तो कंफ्यूज होगा ही ना। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है मेरे भाई, थोड़ा सा देख कर बनाना। ये आपका 73 नंबर क्वेश्चन है, आइंस्टीन। चलो देखो फटाफट से बनाओ, फटाफट से बनाओ, इसका क्या होगा आंसर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं तो +4 +7 करके इसका आंसर दो। चलिए जल्दी से 7959 आंसर आ रहा है चंदन सिंघानिया जी का, फेसबुक से रोशन कुमार वर्मा का ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। चलो देखो भाई क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी रागिनी पटेल ने दिया है। चलिए नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा क्या लिखा क्वेश्चन में। देखो बाबू यहाँ पे क्या लिखा, 2 लिखा है, फिर आपका 10 लिखा है, फिर आपका 45 लिखा है, फिर आपका 231 लिखा है, फिर आपका 1393 लिख रहा है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। अब देखो 2 से 10 ये कैसे जा रहा है, 2 से क्या है 10 कैसे जा रहा है। यहाँ पे 2 गुणे में 3 करेगा, प्लस में 4 करेगा, ठीक है, 3 4 का सीक्वेंस चल रहा है यहाँ पे। तब क्या होगा, 2 तिया 6 और 4 10, समझ रहे हो। जो यहाँ पे 10 दिया गया वही तो 10 यहाँ आया है। अब देखो 10 में क्या करेगा, 10 गुणे में 4 प्लस में 5, तो क्या आएगा 10 चौक 40, 5 45, ठीक है, 45 आने वाला है। समझ में आ रहा है। चलो अब जरा ध्यान से देखना, ठीक है। उसके बाद आपका क्या है 45 बोलेगा, तो भैया 45 इंटू में 5 करेगा, 3 4 5 का सीक्वेंस आगे बढ़ता चला जाएगा, गुणा में भी और आपका जोड़ में भी 4 5 6 बढ़ते चला जाएगा। तो यहाँ 6 करेगा तो क्या आएगा 231। आप लोग गुणा करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं मुझे, ठीक है। फिर क्या है यहाँ पे, तो भैया 231 में गुणा करेगा 6 से जोड़ेगा 7, तब आपका कितना होगा, तब आपका 1393 होगा मेरे भाई। कोई दिक्कत नहीं, सारा का सारा एक सीक्वेंस में चला आ रहा है, सारा का सारा एक सीक्वेंस में चला आ रहा है। चलो
अब आपका 1393 है ना, अब आपका 1393 है तो भैया 1393 गुणे में 7 प्लस 8 जोड़ेगा तो इसका आंसर आएगा 9759 आंसर आएगा। और यही आपका सही आंसर होगा। जिन लोगों को समझ में आया एक नहीं आया है एक बार देख लो और इसका स्क्रीनशॉट भी ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, देख लो कैसे बनाया गया। देखो बाबू टाइप्स जो है ना, टाइप्स जो आपका वही रहता है लेकिन ट्रिक जो है ना थोड़ा अलग अलग लगता है। लेकिन ये नंबर सीरीज वाले में यहां पे आपका क्या है कि भैया सारे क्वेश्चन में ही ट्रिक अलग अलग लग रहा है, समझ रहे हो ना। चलो क्लियर है सारे लोगों का। हाँ क्लियर है ना, एक बार जल्दी से थम्स अप कर दो सारे लोग। संजय भारती जी आप आंसर गलत बता रहे हैं फेसबुक से। किशोर जी, मोहनलाल सैनी आप लोग का भी गलत हो रहा है फेसबुक से। ठीक है चलो क्लियर है ना सारे लोगों का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। 100 का क्या होगा सर, कौन सा 100? विल्ड फ्लावर गारमेंट बताइए मेरे भाई, 100 का क्या। चलिए 74 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। देखो इतना प्रैक्टिस करना है ना कि एग्जामिनर मतलब कहीं से अगर जो क्वेश्चन सेट करता है ना, क्वेश्चन सेट करके परेशान हो जाए, अरे बहुत बहुत धन्यवाद, क्वेश्चन सेट करके परेशान हो जाए लेकिन उसको लगे कि मैं इसको फंसा सकता हूं, लेकिन ऐसा कतई नहीं होगा, वो चाहकर भी नहीं फंसा सकता। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताओ। 828 116 584 नेक्स्ट आपसे वाट पूछ रहा है। ठीक है जल्दी से बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट करो जल्दी से और इसका आंसर बताओ क्या होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलो जल्दी से बताओ। फटाफट से, आंसर नहीं आ रहा है, आंसर नहीं आ रहा है। सर टॉपिक वाइज रीजनिंग कब स्टार्ट करिएगा? सर स्टार्ट है अनामिका, स्टार्ट है 5 से 6 बजे वाले में स्टार्ट है। 5 से जो पहले क्लासेस चलती थी द ऑफिसर्स एकेडमी पे, आप लोगों को याद होगा वो उसी ये जो है उसी का चैनल है द ऑफिसर्स एकेडमी, जो आपका फर्स्ट चैनल है, और दूसरा हमारा द एसएससी एकेडमी है। इसमें भी आपकी जो क्लास है वो 5 से 6 बजे ही चलती थी और अभी भी 5 से 6 बजे ही चलती है। ठीक है चलो बाबू यहाँ पे आ जाओ। ये 8 लिखा, 28 लिखा, फिर आपका 1116 लिख रहा है, फिर आपका 584 लिख रहा है। नेक्स्ट वाला पूछ रहा है आपसे क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 3508। ओके ओके चलो 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 बहुत अच्छा। अरे कितना तेज हो आप लोग मेरे भाई। देखो क्या किया गया है ना यहाँ पे कुछ नहीं मेरे भाई, 8 से 28 लाया गया है ना, तो यह क्या करना है गुणे में, क्या करना है आपका 8 गुणे में 3 प्लस 4, 8 तेरी 24 और 4 28, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान देना, यहां पे गुणे में 4 करेगा प्लस 4 करेगा तो आंसर कितना आएगा 116। कोई ट्रिक भी तो बता दो कैसे है, मैं तो बता ही रहा हूं, उससे पहले कमेंट में बता दो। ठीक है हाँ अनीत कुमार झा, बहुत अच्छा मेरे भाई बहुत अच्छा, वेरी गुड। ठीक है यहां भी आपका देखो गुणे में 5 प्लस 4 करेगा, नेक्स्ट वाले में गुणे में 6 आपका प्लस 4 करेगा। मेरे कहने का मतलब पता है क्या है बउआ रे, यहां पे कि 4 का जो सीक्वेंस है वो फिक्स रखा है और इंक्रीजिंग ऑर्डर में गुना कर रहा है 3 4 5 6 से, मतलब जो प्लस कर रहा है उसको एकदम फिक्स रखा गया है और जो इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपका क्या कर रहा है अरेंज कर रहा है किसको, जिससे मल्टीप्लाई किया जा रहा है। समझ रहे हो, क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, सारे लोगों का क्लियर है मेरे भाई। तो आंसर क्या होगा आपका 3504 ही होगा ना, क्या आंसर दे रहे हो? 3508 होगा आंसर, गुना किए हो ना सारे लोग, 3508 होगा। देख लो उसका करके, 6 6 24 24 4 28, हाँ ठीक है 3508 ऑप्शन नंबर आपका क्या होने वाला है डी होने वाला है। क्लियर है, एक कहावत है ना, जो जागा सो पाया, जो सोया सो खाया खोया। ठीक है, जो जागोगे तो पाओगे, सो जाओगे तो खो जाओगे, इसलिए सोना नहीं है, अगर कुछ करना है तो भैया जागना तो पड़ेगा। आइंस्टीन वेरी गुड, सही है आपका, कुछ करना है तो भैया जागना पड़ेगा। चलो क्या लिखा, अंधेरा डार्कनेस लैंप, आपका ये बोल रहा है मतलब अंधेरा लैंप के बारे में बात कर रहा है, दोनों एक दूसरे का अपोजिट है,
दोनों एक दूसरे का क्या है मेरे भाई, अपोजिट है। तो थकान व्यायाम जो है, व्यायाम जो है वो और थका देगा, ठीक है। प्यास पानी, ये दूसरे का अपोजिट लग रहा है मुझे, ये एक दूसरे को यहाँ पे अपोजिट लग रहा है मुझे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्यास और पानी इसका आंसर हो जाने वाला। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। वेरी गुड, जिन लोगों का बी आ रहा है सारे लोगों का सही है, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। एक बार सारे लोग शेयर कर दो भी, बहुत सारा क्वेश्चंस बाकी, मैं बहुत सारे क्वेश्चंस करवाने वाला हूं, फटाफट से कर दो। चलो हाँ बिल्कुल जया ठाकुर, क्यों नहीं। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। 76 नंबर क्वेश्चन क्या बोला बउआ रे, जरा ध्यान देना। बोला क्या कि दिमाग का शरीर से वैसे ही रिलेशन है जैसे आपका जल वायु से, सीपीयू हार्ड डिस्क से, पोत और तेल से, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर से। जल्दी बताओ, अरे फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा। जिन लोगों ने शेयर किया थैंक यू, नहीं शेयर किया फटाफट से शेयर करो सारे लोग। अरे इतना अच्छा से समझा रहे, इतना अच्छा से पढ़ा रहे हैं, कहां ढूंढोगे फिर, नहीं शेयर करोगे तो। चलो जल्दी से, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। अरे वाह वेरी गुड, जिन लोगों का ऑप्शन नंबर डी आया है, बिल्कुल। ऐसे सॉफ्टवेयर इज ए ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, ऐसे भी लोग बोलते हैं ना कि जो सॉफ्टवेयर होता है वो कंप्यूटर का नहीं, ब्रेन नहीं होता है, लेकिन वो सही है, दिमाग और शरीर से आपका रिलेटेड। सीपीयू होता है ना कंप्यूटर का ब्रेन। हाँ विक्की गलत हो गए, चलो क्लियर है। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका 77, बताओ क्या होने वाला है। यहां पे यहां लिखा है क्रिकेट और पिच का जैसे रिलेशन है ठीक उसी प्रकार से पोत और गोदी का होगा, नाव और बंदरगाह का होगा, कुश्ती और पथ का होगा, मुक्केबाजी और प्रांगण का होने वाला है। तो बताओ भी इसका आंसर क्या होगा। हाँ बिल्कुल सोमनाथ, ये रेलवे के लिए ही लाइव है मेरे भाई। चलो मनीष रमन, अरे नहीं भूलेंगे, कैसे भूलेंगे मेरे भाई, आप लोगों को कैसे भूल सकते हैं। चलो जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा 77 का। अच्छा कोई दिक्कत नहीं, वो आपका वो लीक हो जाता है क्वेश्चन। देखो क्या होगा, सबका आंसर गलत है। ये नहीं होगा, नाव बंदरगाह थोड़ी होता है मेरे भाई, जहाज वहाज के लिए होता है ना, कुश्ती पथ पे थोड़ी लड़ी जाती है। लेकिन जो सही आंसर होगा ना वो आपका होगा मुक्केबाजी प्रांगण में लड़ी जाती है, रोड बोर्ड पे नहीं। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी सारे लोगों का सही होगा। अरे कहां पड़े हो चक्कर में, कौन सा नशा कर लिए रात में मेरे भाई, ऐसे थोड़ी ना होता है, वो वैसा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। कहां पड़े हो, चलो टावर तो नहीं छोड़ रहा है ना। ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, इसका सही आंसर होगा मुक्केबाजी प्रांगण में होती है, पोत गोदिनी नाव बंदरगाह नहीं, कुश्ती और पथ नहीं होने वाला है। चलो सबका आंसर गलत, सबको मिर्ची लगेगी। चलो क्लियर है। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे आते हैं, आ जाओ। ये आपका है कोडिंग डिकोडिंग से रिलेटेड क्वेश्चन। ऐसे भी क्वेश्चन बहुत सारे पूछे गए मेरे भाई, बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे पूछे गए आपके। फटाफट से बताओ क्या होगा। देखा है क्या, देखो पहले बना लो फिर मैं बताऊंगा। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से कमेंट में आंसर बताते चलो। नेटवर्क जिन लोगों का टावर छूटा है ना वो लोग क्या करो, फिर से नेटवर्क सर्च करो या फिर 4G से 3G में कन्वर्ट कर लो। 4G अगर अच्छे से नहीं चल रहा है ना तो फिर कन्वर्ट कर लो। ठीक है, चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर सनीराज का फेसबुक से डी आ रहा है, विक्की का सी आ रहा है, पल्लवी प्रिया, अमन झा, रागिनी पटेल 79 का सी आंसर है। मैं एक बार देख लेता हूं। चंदन सिंघानिया, मिर्ची नहीं अच्छा लगता है मनीष रमन, कोई दिक्कत नहीं मेरे भाई, मत खाया करो। चलो ऑप्शन नंबर सी ही आ रहा है सारे लोगों का क्या। हाँ जी, देखो मैं आपको बताता हूं क्या होगा इसका आंसर। अरे मेरे भाई कुछ नहीं, जितना आप लोग सोच रहे हो ना उतना कुछ नहीं है। यहाँ पे देखो क्या किया गया है, ए सी ई और जी लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जेड एक्स बी और टी लिखा गया। मैंने यहाँ क्या बताया आप लोगों, मैं क्या बता रहा हूं जरा ध्यान से सुनोगे तो समझ में आएगा। यहाँ पे
ठीक है, जरा ध्यान से सुनोगे समझ में आएगा। देखो ये जो आपका पैटर्न जो फॉलो करेगा ना, वही पैटर्न आपका ये भी फॉलो करने वाला है बउआ रे, समझ रहे हो ना, ये भी पैटर्न आपका फॉलो करने वाला है। तो वो कौन सा पैटर्न है आपका, ध्यान दोगे, ये ए का अपोजिट क्या जेड होता है क्या, जरा ध्यान दोगे, ए का अपोजिट आपका जेड होता है, सी का अपोजिट एक्स होता है, उसके बाद ई का अपोजिट क्या होता है, भी होता है, और जी का अपोजिट आपका क्या होता है, टी होता है मेरे भाई। कंफर्म ना, मतलब सारा का सारा उल्टा लेटर है, सारा का सारा अपोजिट लेटर है। घुस रहा है दिमाग में, लोड ले रहा है। हाँ देखो विक्की कितना जल्दी समझ गया, इतना तेज लड़का है, तुम समझ रहे हो। अब देखो अपोजिट लेटर हो जाएगा तो भैया आई का क्या होगा, आई का देख लो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं आई का क्या होगा, मैं बिल्कुल बता रहा हूं। यहां पे आई का क्या होगा, आई आर, यहां अतवार होने वाला है, मतलब फर्स्ट लेटर आर है तो भैया एलिमिनेट करो ना, एलिमिनेट करो ना दोनों ऑप्शन को, एलिमिनेट करो दोनों ऑप्शन को, और जैसे ही एलिमिनेट करोगे तो भैया दो ऑप्शन तो ऐसे ही चला जाएगा हवा खाने। के का अपोजिट क्या होता है भैया, पी होता है। अब देखो पी यहाँ कॉमन, अनकॉमन कौन सा, एन और एल है, तो लास्ट वाला चेक करेंगे भैया, ओ का अपोजिट एल होता है, एल तो इसमें है ही नहीं, तो एल का ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, यही इसका सही आंसर होगा, आर पी एन एल, आर पी एन एल, यही इसका सही आंसर होगा। कुलदीप चौरसिया फेसबुक से बहुत अच्छा आंसर दे रहे हो, ठीक है। हाँ अरे सर लिखो, डर नहीं, डरा दिया अमित कुमार गुप्ता, मुझे पता है स्लिप ऑफ पेन होगा, कोई दिक्कत नहीं है, चलो। अरे हाँ बिल्कुल डी ही होगा। तो ये आपका हो गया, आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, आरपीएनएल। क्लियर है सारे लोगों का। अब मैं एक बात बता दूं, यहाँ पे मैं एक बात बता दे रहा हूं भैया, अपोजिट लेटर याद करने का तरीका, बस आप एक सेंटेंस याद करोगे और आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि यहाँ क्या होने वाला है। एक सेंटेंस याद कर लेना, वो क्या है, लव उफ बाई, ध्यान से देखना, लव उफ बाई सट जी, SHIRT और जी, ठीक है, AZ आज, MN मन, इसको छोड़ देना, बस ऐसे ही भर लिखा, आज मन भर पी के, समझ रहे हो ना क्या पी के, पानी वानी, दारू उरू का बात नहीं है, दारू उरू वाला बात कहीं अलग रखना मेरे भाई, ठीक है। चलो तो यहाँ पे लव बाई सट जी आज मन भर पी के, CXDW J और Q लिखोगे ना, तो देखो सारे एक दूसरे का उल्टा है, सारा एक दूसरे का क्या है, उल्टा है। तो L का उल्टा O हो जाएगा, V का उल्टा E होगा, U का उल्टा F होगा, B का उल्टा Y होगा, S का उल्टा H होगा, I का उल्टा T का उल्टा G, और A का उल्टा Z होगा, M का उल्टा N होगा, P का उल्टा K, CXDW J Q। लिख लो, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, बिल्कुल मिलो मनीष, कोई दिक्कत नहीं है, आओ पटना मिलो। क्लियर है ना, फटाफट से कमेंट करके बताओ, लेट नहीं करना, फटाफट से कमेंट करके बताओ मेरे भाई। हाँ देखो लिखा भी तो विक्की का, सारे गलत लिख रहे हो बउआ रे, गलत लिखा है तो उसको सही से करके लिखो। अरे मोस्ट वेलकम मेरे भाई कुलदीप, बहुत अच्छा आप बता रहे हो सर, मैं ड्यूटी पे हूं और वाईफाई कनेक्ट करके पढ़ रहा हूं, अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, और बिल्कुल निराश नहीं हुई है, मैं वैसे पढ़ा भी रहा हूं कि आप लोगों को बोर नहीं होने दूंगा, और क्वेश्चन भी एग्जाम के रेलेवेंट ही है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो फिर आपका क्या है, यही आपका क्वेश्चन दिया गया, AGIO और E के नेक्स्ट वाट आपका क्या होने वाला है, जल्दी से बताओ इसका आंसर। चलो जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होने वाला है। कुछ नहीं है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, बहुत ही आसान क्वेश्चन है आपका, जल्दी से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा। शिवम सिंह सरकार, हम कहां मिले सर, अच्छा अरे जहां बोलिए आप वहां मिल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप जहां बुलाइए हम वहीं हाजिर रहेंगे, बिल्कुल जरूर। चलिए M और S इसका आंसर आ रहा है, कितना आंसर आ रहा है, M और S इसका आंसर आ रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर ए। फटाफट से इसका आंसर बताओ, इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा, फटाफट से, लेट नहीं करना है। संजय भारती मैथ की क्लास हमारी 6 से 8 कंटिन्यू चलती है, 6 से 7 हमारी परवीन सर की क्लास चलती है अर्थमेटिक मैथ्स की, और 7 से 8 रोशन मिश्रा सर की क्लास चलती है एडवांस मैथ की। चलिए देखो यहां पे क्या लिखा गया, ए और जी आपका कनेक्टेड है ना मेरे भाई, अगर ए और जी कनेक्टेड है तो ए और जी यहां लिखा है, उसी तरीके से आई और ओ यहां पे लिखा गया। एक बात जरा ध्यान देना भैया, यहाँ पे ए है, E1 होगा ए का पोजीशन, और जी का पोजीशन 7 होने वाला, ये 9 होगा, और ये आपका 15 होने वाला।
या तो आप ऐसे ले लो, या तो आप पहले वाले से पहले के ले लो और बाद वाले से बाद वाले को ले लो। अगर देखोगे भैया तो 1 + 6 = 7 होगा। इसका बात करेंगे तो भैया 9 + 6 = 15 होगा। मतलब दोनों में 6 आपका कॉमन ऐड हो रहा है क्या? तो उसी प्रकार से यहां भी ई और के लिखा गया, तो ई का पोजीशन 5, के का पोजीशन कितना होगा? 11 हो जाएगा। तो जैसे ही आपका 11 हो जाएगा ना, तो भैया 5 और 6 11 तो होता है ना। तो जो सीक्वेंस यहां फॉलो हो रहा है वो तो यहां भी फॉलो हो रहा है। तो ऑप्शन में देखो ना, ऑप्शन में पहला वाला चेक करोगे तो भैया एम का 13 होगा और एस का 19 होने वाला है, क्योंकि क्यू आर एस टी, टी से पहले मतलब एस आपका यहां पे 19 हो जाएगा। क्लियर है? चलो, तो इसमें भी आपका 13 + 6 करेगा तो कितना आंसर होगा? 19 होगा। और यही तो मुझे चाहिए। इसका आंसर क्या होगा? एम और एस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर है। क्लियर है? जिन लोगों का ऑप्शन नंबर ए आया है यहां पे क्लियर होना चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए ही होगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 80 आ जाओ। जल्दी से बनाओ क्वेश्चन नंबर 80। फटाफट से ट्राई करो क्वेश्चन नंबर 80 का क्या होगा। जल्दी से बनाइए। जल्दी से बनाइए। और एक बार सारे लोग एक बार शेयर कर दो, जितने भी फेसबुक पे देख रहे हैं ना, अभी जगा दो। रात में सबको क्या करो, मैसेज करके जगा दो, अरे पढ़ लो मेरे भाई, नहीं तो नसीब सो जाएगा। समझ रहे हो ना? सोने नहीं दो, पढ़ते रहो। बस काम ही क्या है? दुनिया का सबसे आसान काम है पढ़ना, उससे आसान कुछ नहीं है। सी आंसर आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, मैं एक बार देख ले रहा हूं। बीबी फेसबुक से रोशन कुमार वर्मा का ए आ रहा है, संजय भारती का ए आ रहा है, अंशुमन का आंसर बी आ रहा है, उमेश कुमार का बी आ रहा है, फेसबुक से अमित कुमार सिंह का सी आ रहा है आंसर, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, शिवम सिंह सरकार का आंसर सी आ रहा है, रोशन कुमार वर्मा का सी, सन्नी राज का सी, बाकी बात तो अनामिका सी, अलका, अमित, आरती, बहुत सारे आंसर आ रहे हैं, मनीषा, मुस्कान, अमित कुमार, विवेक यादव, दीपक, जूली मिश्रा। चलो मैं देखता हूं यहां पे क्या लिखा है। बी और आपका क्या लिखा है, ये छूटा है बीच में, यहाँ पे बी और सी, फिर आपका एफ और जी लिखा है। तो भैया 2 और 3 और 6 और 7 लिख रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया एक ही तो जोड़ रहा है ना, 2 + 1 = 3 होगा, या फिर 6 + 1 बराबर आपका क्या होगा? 7 होने वाला है। क्लियर है? ठीक उसी प्रकार से हम लोग अगर आंसर देखेंगे तो यहाँ J मतलब 10 और 1 11, L मतलब 12 और 1 13, यहाँ भी +1 का सीक्वेंस हो रहा है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। यही तो आंसर होगा ना। J और K, L और M आंसर होने वाला है। क्लियर है? हाँ, चलिए क्लियर है। यहाँ पे B या C बोलो, लेकिन ऑप्शन तो यही होगा मेरे भाई, जो यहाँ पे लिखा गया J, K, L, M, यही होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बुआरी, फटाफट से बताओ। देखो, ये कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। किसका सवाल है? कोडिंग डिकोडिंग का सवाल है। कोई दिक्कत नहीं होने वाला है। इसमें आपका क्या है कि सबसे पहले हम लोग सिंबल बेस्ड देख लेते हैं। सिंबल बेस्ड पहचानने का तरीका क्या है कि जो नीचे लेटर मेरे से पूछा गया, एग्जामिनेशन पूछा गया है, ये सारा का सारा ऊपर में अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से बताओ इसका कैसे लिखा गया। मोबिलिटी को 46293927 के कोड किया जाता है, तो उसी भाषा में एग्जामिनेशन को कैसे लिखा जाएगा। देखो कैसे बनाया जाएगा, या फिर सिंबल बेस्ड होगा या फिर कुछ और होने वाला है। जल्दी से बनाओ और ट्रिक बताओ क्या किया गया है, क्योंकि तुम ही लोग बताओगे, मुझे पता है। चलिए, हाँ कोई दिक्कत नहीं, मैं बिल्कुल सही कर लूंगा संजय भारती जी। फटाफट से बताओ ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका। जल्दी से बताओ इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा। चलिए, सी सारे लोगों का आ रहा है। कितना आ रहा है? सारे लोगों का सी आ रहा है। ठीक है, चलो क्लियर है। फटाफट से आंसर करो क्या होगा आंसर। अनामिका, आइंस्टीन का आंसर सी आ रहा है, दीपक, आरती, नजदा, प्रवीण, 81 का सी आंसर आ रहा है। कोई दिक्कत नहीं। चलो, अमित कुमार सिंह फेसबुक से, दीपक नायक हैं, बहुत सारे लोग हैं आंसर दे रहे हैं। चलो मैं भी जरा देखता हूं इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। ये क्या लिखा है? मोबिलिटी लिखा है ना, तो मेरे भाई MOBILITY
ILIT और Y, इसको क्या लिखा गया है? ये 4 लिखा, 6 लिखा, 2 लिखा, 9 लिखा, 3 लिखा, 9 लिखा, 2 लिखा और 7 लिखा। अगर मैंने बताया कि अल्फाबेट में अगर कुछ भी छेड़छाड़ किया गया हो ना, तो वो जो है आपके उसके नंबर से ही छेड़छाड़ किया गया होगा। क्या किया गया होगा? उसके नंबर से ही छेड़छाड़ किया गया होगा या फिर उसके पोजीशन से ही छेड़छाड़ किया गया होगा। तो भैया ये 13 होगा और ये आपका 15 होगा, ये आपका B का 2 होगा, I का 9 होगा, L का 12 होगा, ये I का 9 होगा, ये 20 होगा और ये 25 होने वाला है। क्लियर है सारे लोगों का? ठीक है, लेकिन यहां पे जरा ध्यान देना, यहां पे क्या होगा भैया? 3 और 4 तो क्या किया? दोनों को जोड़ा ना, 1 + 3 = 4, 1 + 3 = 4। वीरेंद्र सिंह फेसबुक से आप प्लेलिस्ट सर्च करो, आपको सारी वीडियो मिल जाएगी। अगर आप लोगों ने ऐप डाउनलोड कर रखा है द ऑफिसर्स एकेडमी का, उसमें मेरी सारी की सारी वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, एसएससी सीजीएल फ्री क्लासेस में, वहां से भी आप ले सकते हो। ठीक है, तो ये भैया 5 है ना, तो 1 + 5 = 6 कर देगा ना, तो वही तो 6 यहां पे किया, यहां 4 किया, यहां 6 किया, यहां 2 का 2 लिख दिया है, मतलब सिंगल डिजिट लिखा है, सिंगल डिजिट लिखा है। अगर ये डबल होगा तो भैया दोनों का सम लिखा है, अगर ये डबल होगा तो दोनों का क्या लिखा है? सम लिखा है। तो यहां फिर से आओगे तो भैया I का 9 लिखा है, 2 और 1 कितना होगा? 3 लिखा है, 9 को 9 लिख दिया, 2 और 0, 2 + 0 = 2 होगा ना, तो भैया 2 लिखा, 5 और 2 कितना? तो 7 लिखा है। उसी प्रकार से एग्जामिनेशन का E का तो 5 होगा कंफर्म, तो भैया 5 यानी तो उसको काटो, एलिमिनेट करो, दोनों ऑप्शन को एलिमिनेट करो। ठीक है, अब जरा ध्यान से देखो यहाँ पे क्या होने वाला है। ये दोनों क्वेश्चन को एलिमिनेट करने के बाद ये 5 होगा और x का आपका 2 4 होता है, मतलब 2 4 बराबर 2 + 4 = कितना? 6 हो जाएगा। ठीक है, तो भैया 6 तो यही ऑप्शन में है ना, यही ऑप्शन में है ना, ये तो चला गया ऑप्शन, क्योंकि इसमें तो 7 था ना। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा वो B बोलो या C बोलो, बात दोनों बराबर है, लेकिन ऑप्शन ये होगा 5 6 1 4 9 5 1 2 9 6 5। ठीक है, चलिए क्लियर है बउआ रे? आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 बनावा हो, जल्दी से बनावा ये करो क्वेश्चन, फटाफट से बनाओ। यदि 5 + 7 को 2 1 लिखा गया है एवं 9 + 4 को 3 1 है, तो भैया 7 + 9 को क्या लिखा जाएगा? ये बताइए, जल्दी से बताइए क्या होगा। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो मेरे भाई वीडियो शेयर करने का कष्ट करेंगे, और जो लोग चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए, एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर फेसबुक वाले यूट्यूब पर आकर कमेंट बॉक्स में फेसबुक लिखोगे तो बहुत मजा आ जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लो फटाफट से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या होगा इसका आंसर? आंसर बताओ। 61, सारे लोगों का आंसर कितना आ रहा है? 61 आंसर आ रहा है। ठीक है, 61 आंसर आ रहा है सारे लोगों का। जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर, फटाफट से कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करके बताओ आंसर। 61 ऑप्शन नंबर A। चलो मैं अब देखता हूं, देखो क्या किया गया यहाँ पे। बहुत लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा, यहाँ पे बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आ रहा, लेकिन मैं आपको समझाता हूं क्या किया गया। भैया 5 + 7 करोगे तो 7 5 कितना? 12, और 12 होगा तो बाद वाले को पहले और पहले वाले को बाद में लिखेगा तो 21 होगा क्या? 12 को रिवर्स ऑर्डर में लिखोगे तो कितना होगा? 21 होने वाला है। ठीक है, फिर आपका 9 + 4 हो जाएगा तो ये भैया 13 होगा, और दोनों को रिवर्स करोगे तो 3 1 मतलब 31 तो हो ही जाएगा ना, 31 तो होगा ना, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया 7 और 9 को जोड़ो ना, ये 16 होगा तो इसको पलटो, मतलब 61 कर दो। आंसर क्या होगा आपका? 61। चलो रे बउआ, समझ में आया? समझ में आया? समझ में आया? फटाफट से बताओ क्या हुआ? आइंस्टीन सर क्वेश्चन नंबर 80 देखो, नहीं तो वीडियो डिसलाइक कर देंगे। अरे बाप रे, इतना बड़ा धमकी! अरे इतना बड़ा धमकी आइंस्टीन, किस बात को लेकर? जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही है, आप उसको बैक करके देख लो। हाँ, इतना डर लग जाता है मेरे भाई। धमकी बमकी मत दिया करो। रोशन कुमार वर्मा फेसबुक से बहुत अच्छा मेरे भाई। ठीक है,
चलो बहुत अच्छा। अरे एक ताली लगा दो आइंस्टीन भाई के लिए। देखो बाबू जो मैंने बताया वो बिल्कुल सही। वो ब्रह्मा का लकीर नहीं, कुणाल गुरु का लकीर है, समझ रहे हो ना। वो किसका लकीर है? ब्रह्मा का लकीर नहीं होता है, उस समय कुणाल गुरु का लकीर है, क्योंकि ब्रह्मा जी रीजनिंग थोड़ी ना पढ़ाने आएंगे। जब भी पढ़ाएंगे तो कुणाल गुरु ही पढ़ाने वाले हैं। बिल्कुल मैं देख लेता हूं आप लोगों के मांग पे, मैं बिल्कुल देख लेता हूं। क्लियर रहो। चलो क्वेश्चन नंबर 80 पे आ जाओ। हाँ यही था ना क्वेश्चन। अरे भाई डरा रहे हो एकदम, मतलब धमकी तो देखो। मतलब आज क्रिकेट नहीं खेलोगे तो मैं खाना नहीं खाऊंगा। हाँ बिल्कुल। देखो क्या है, मैंने टाइमर क्यों लगाया, आदत है। देखो बी और सी है ना, बी और सी, एफ और जी है। नेक्स्ट वाला सीक्वेंस मेरे से पूछा जा रहा है, ठीक है। तो क्लियर है ना भैया, 2 और 3 हो जाएगा, या फिर यहाँ पे क्या है, या फिर यहाँ पे 6 और 7 है। तो देखो ये दोनों जगह ये रेशियो का साइन है, करा यहाँ लिखा गया, तो भैया ये जो रूल फॉलो करेगा यही सीक्वेंस इधर वाला भी फॉलो होना चाहिए। बात समझो, ठीक है। बात समझ रहे हो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बिल्कुल वही चेक कर रहे हैं अमित कुमार गुप्ता, मेरे भाई अमित भाई, मैं वही चेक कर रहा हूं, ठीक है। तो भैया ये दोनों एक बराबर है, इसमें दोनों में एक ऐड करके 2 के बाद 3, 6 के बाद एक सीक्वेंस में अरेंज कर रहा है, तो वही तो अरेंजमेंट यहां भी होगा ना। तो ऑप्शन नंबर सी है, 10 के बाद 11 और 12 के बाद 13। इसमें कहां से कोई दिक्कत है मेरे भाई, एक बार बता दो हाथ करे करके। हाँ वो गैप है ना यहाँ पे, ये उस समय ऐसा छूटा हुआ था, तो आप लोगों ने एक ही सीक्वेंस में मान लिया था। सही है। द एसएससी एकेडमी पे मिलेगा, भरत ठाकुर मेरे भाई फेसबुक से पूछ रहे थे। एसएससी एकेडमी आप सर्च करो यूट्यूब पे, मिल जाएगा, मैं आपको लाइव वहां मिल जाऊंगा। चलो क्लियर है। हाँ अब तो है ना कि अब तो सही है ना आपका यही आंसर, कुछ नहीं करना मेरे को, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। 2 से 3, 6 से 7, ठीक है। हाँ अगर इसका बात करें तो ये भैया कितना है, 8 और 9, और ये कितना 12 और 13। अच्छा ये भी फॉलो हो रहा है क्या? देखो ये भी फॉलो हो रहा है ना। हाँ बिल्कुल ये भी फॉलो हो रहा है। 8 के बाद 9 है और 9 के बाद आपका क्या है, फिर वहां ये करके दे दिया है। तो एक बात जरा देखो, सी के बाद क्या है, सी के बाद डी है। 1 मिनट रुको रे, देखो। हाँ अब देखो इस दोनों का गैप तो निकाल रहा है, 2 और 3, बिल्कुल सही बोल रहे थे, 2 और 3। और यहां से यहां का गैप सी, डी, ई और एफ, ये हो गया, 2 को छोड़ा है, ठीक है। 2 को छोड़ा है, तो यहां अगर एच आई का सीक्वेंस बनेगा। हाँ सही बोले, ऐसे ही कंफ्यूज होते हो। 1 मिनट, हाँ इंस्टीन बिल्कुल तुम सही हो। देखो क्या है, बिल्कुल, अरे वाह गजब के बंदे हो यार। देखो 8 और 9 है ना, फिर यहां क्या करोगे, बीच में देगा। देखो यहां पे क्या किया ना कि भैया सी से डी का जैसे ही सीक्वेंस यहां से ले गया है, तो देखो क्या होता है, ए मैं नहीं लूंगा, बी सी डी ई एफ, ठीक है। तो भैया बी सी तो लिख दिया, डी और ई को छोड़ दिया, फिर एफ लिखा और यहां जी को लाया, ठीक है। इतना ही किया ना। एच और आई, यहां आई के बाद जे और के होता है, जे और के को छोड़ेगा तो भैया एल और एम लाएगा, ठीक है। तो 12 और 13, ऑप्शन नंबर सी, ये यही आंसर होगा, एच आई और एल एम। हाँ हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, अब सही है ना, ऑप्शन नंबर आपका यही आंसर होगा। चलो अच्छा किए बता दिए हो, अब तो सही है ना। फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलिए क्लियर है, जो सीक्वेंस आपका यहां फॉलो हो रहा है वही सीक्वेंस आपका यहां भी फॉलो होगा। मुझे लगा ये होगा क्योंकि मैंने डायरेक्ट यहां पे देखा, बी और सी के बीच में गैप यहां भी नहीं था और यहां भी मैंने नहीं देखकर देखा था। चलो कोई दिक्कत नहीं है, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ इसका आंसर क्या होगा। लिखा है क्या कि किसी कूट भाषा में रीजन को 6 लिखा गया और बिलिफ्ट को 7 लिखा गया, तो गवर्नमेंट को कैसे लिखा जाएगा? फटाफट से बताओ। हाँ लाइव का बात जहां तक है, बहुत सारे लोग पूछ रहे लाइव कब आते हो, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो एसएससी एकेडमी को, आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। ऐसे में 3:15 से लेके 4:45 तक लाइव रहता हूं। फिर आपका 5 PM, ये सारे मैं PM में बता रहा हूं, आपको याद रखना, शाम के समय में 5 से 6 PM में लाइव रहता हूं। ये आपका रीजनिंग फाउंडेशन बैच है, रीजनिंग फाउंडेशन बिल्कुल फ्री है,
बिल्कुल फ्री है, ये सारा का सारा फ्री है। मतलब 3 बजे से लेके 6 बजे तक कंफर्म पीएम शाम में मिलो, मैं बिल्कुल मिलूंगा, मैं यहां भी मिलने वाला हूं रात में। चलो बताओ इसका आंसर क्या है। इसका आंसर 10 आ रहा है। सारे लोगों का आंसर कितना आ रहा है? 10 आ रहा है। चलो तो क्या लिखा, किसी कूट भाषा में रीजन को 6 लिखा गया, तो भैया 3 लेटर यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा 6 होगा। बिलीव्ड मतलब क्या आपका 7 हो जाएगा। तो आपका गवर्नमेंट मतलब आपका क्या होने वाला है, यही आपसे पूछ रहा है ना। तो जितने नंबर ऑफ लेटर है, जितने आपका नंबर ऑफ लेटर है, सारे को क्या करो यहाँ पे काउंट कर लो, सारे को क्या करो यहाँ पे काउंट कर लो, और काउंट करके देखो कितना हो रहा है। तो भैया 3 3 6 3 9 और 1 10, मतलब ऑप्शन नंबर ए आपका क्या होगा, सही हो जाएगा। जिन लोगों का बात है कि भैया नंबर ऑफ लेटर काउंट करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 10, तो आंसर बिल्कुल आपका सही है और 10 ही आपका आंसर होने वाला है। जिन लोगों का 10 है उन लोगों का बहुत अच्छा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन, चलो यहाँ पे ये बताओ इसका आंसर क्या होगा। फटाफट से बताओ इसका आंसर क्या होगा, जल्दी से बताओ। बिल्कुल यहाँ पे बॉक्स बना दे रहा हूँ। फाइंड आउट मिसिंग वन का क्वेश्चन है। बॉक्स मेरे ऑपरेटर साहब नशे में छोड़ के चले गए, पता नहीं कौन सा नशा करते हैं। चलो बनाओ बुआरी, ये वाला क्वेश्चन बनाओ। BGNDJRGN चलो जल्दी से बनाओ, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, फटाफट से बताओ। क्लियर है सारे लोगों का? जल्दी से आंसर कमेंट करो, इसका कितना आंसर हो जाएगा। चलो और एक बार अगर 100 लाइक पूरा कर सकते हो डब्ल्यू आंसर हो जाएगा, डब्ल्यू आंसर होगा। सारे लोगों का डब्ल्यू आंसर आ रहा है, ठीक है। 84 का सी, अंकित मिश्रा, हेमंत वर्मा, रोशन कुमार वर्मा, कुलदीप चौधरी फेसबुक से मेरे भाई, अमित कुमार गुप्ता, प्रतिभा, अमित जी। चलिए क्लियर है, सारे लोगों का आंसर कितना आ रहा है, डब्ल्यू आ रहा है आंसर। तो देखो मैं यहाँ क्या बताना चाह रहा हूं भैया, ये 2 पोजीशन है, इसका पोजीशन कितना 7 है, इसका कितना 14 है। कितना 2 में कितना ऐड करेगा, प्लस आपका 5 ऐड करेगा, 5 के बाद कितना ऐड करेगा, प्लस आपका 7 ऐड करेगा, ठीक है। अगर हम लोग रो वाइज चले तो ये आपका 7 ऐड करेगा, ठीक। फिर आपका डी यहाँ पे कितना है भैया 4 है, यहाँ पे 10 है, प्लस 6 ऐड कर रहा है। यहां से यहां जाओगे तो प्लस कितना ऐड कर रहा है 8 ऐड कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं यहां तक, ठीक है। उसके बाद अगर यहां से यहां जाओगे तो भैया प्लस 7 ऐड करें, क्योंकि 7 पे आपका जी है और 14 पे आपका ऐड है। तो इस बार जब प्लस 7 ऐड कर रहा है, ये 5-7 का रेशियो चला, 6-8 का रेशियो चला, तो भैया नेक्स्ट वाले में 7 के बाद 9 ऐड करेगा, तो प्लस 9 ऐड करेगा, तो ये 14 और 9, 9 4 13, 23 पे क्या आता है डब्ल्यू आंसर आ जाएगा। और यही तो आंसर मेरा सही है, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ना? क्लियर है सारे लोग कि यही तो आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर कितना सी, ठीक है, डब्ल्यू आंसर आएगा। सारे लोगों को समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग फटाफट से। ये बनाओ बउआ रे, बनाओ जल्दी से बनाओ, इसका क्या होगा। चलो आपसे पूछा जा रहा है कि जहां पे वाट का सिंबल है वहां पे क्या होने वाला है। एक बार सारे लोग क्या करो ना, फटाफट से लाइक करो और 100 लाइक्स का सेंचुरी पूरा कर दो मेरे भाई, 100 लाइक्स पूरा कर दो फटाफट से सारे लोग। जो लोग फेसबुक पे देख रहे हैं एक बार यूट्यूब पे चले आओ। कितने बजे तक क्लास होगा, जब तक है जान। पहले क्वेश्चंस तो बना लो, फिर क्लास की पड़ी हुई है, इतना सारा क्वेश्चन देखने को मिल रहा है एक ही जगह, वो भी विथ एक्सप्लेनेशन, तो बताओ कम बड़ी बात थोड़ी ना है, ठीक है। 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो और इसका आंसर बताओ क्या होगा। सबका आंसर भी आ रहा है, विक्की, रागनी, कंचन फेसबुक से, भरत जी का, सन्नी राज का, विकेश राजपूत जी का आंसर आ रहा है ए। फटाफट से सारे लोग 100 लाइक्स का टारगेट पूरा कर दो और कमेंट करो मेरे भाई फटाफट से, फेसबुक वाले भी कितना आंसर होगा। चलो सबका आंसर आ चुका है, मैंने क्लॉक स्टार्ट ही नहीं किया था, टाइमर, ठीक है। चलो देखो यहां 3 है, यहां पे 7 है, यहां आपका 13 है, ये 18 है, यहां आपका 4 है, यहां आपका 10 है, ठीक है। तो भैया यहां से यहां जब 3 से 7 आ रहा है तो कितना ऐड कर रहा है, +4,
ये आ रहा है तो भैया +5 ऐड कर रहा है, ये नीचे अगर आ रहा है कॉलम वाइज में तो +6 ऐड कर रहा है, इसका 15 होगा ना, तो भैया 15 7 कितना होता है 22 होता है, और 22 पे क्या आता है आपका भी आता है, ये तो सबको पता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए ही आपका सही होगा ना, ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा ना आपका, होगा ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा ना। तो चलो सारे लोगों का आंसर क्या है, भी आ रहा है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन चले क्या, बनाइए इस क्वेश्चन को, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से ट्राई करो और बनाओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा फटाफट से। 1 मिनट रुको, मैं थोड़ा इसको बॉक्स बना दे रहा हूं। चलो जल्दी से बनाओ। आपसे क्या पूछा जा रहा है, 8D9 D9 G11 J9 वाट P13 S11 B13 Y15। अभी तक 100 लाइक पूरे नहीं हुए। निधि चौबे, हाँ जी क्यों नहीं, हाँ भरत आपका भी सही है, कोई दिक्कत नहीं है। रागनी का आवाज जा रही है, एक बार क्लियर बताना सारे लोग। अरे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, वो नेट का इशू था, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया है, मैं वही बिल्कुल सही कर रहा था यहां पे। सारे लोग हैं हो क्या, जल्दी से कमेंट करके बताओ, फटाफट से कमेंट करो, जल्दी से बताओ सारे लोग। नेट का इशू था, थोड़ा सा नेट का इशू था। हाँ जी चलो, हाँ आ गए। वो थोड़ा नेट का इशू हो गया था इसलिए छोड़ना पड़ा बीच में। चलो कोई दिक्कत नहीं, फटाफट से सारे लोग जल्दी से जुड़ जाओ, सारे लोग जल्दी से जुड़ जाओ सारे लोग। हाँ नेट का इशू था, पता नहीं कैसे। चलिए कहां था मैं, फेसबुक वाले लोगों का डिस्टर्ब हो गया पूरा। ओके कोई नहीं, चलो देखो क्या है, हम लोग कहां पे थे, पता नहीं किसकी नजर लग गई है। देखो क्या है क्वेश्चन, यहां पे क्या था कि A7 था, फिर आपका D9 था, G आपका 11 था, ठीक है। इसका ऑप्शन कितना आ रहा था सारे लोगों का, ये जो ऑप्शन आपका आ रहा था वो ऑप्शन नंबर सी था। वो कैसे था मैं आपको बता दे रहा हूं यहाँ पे। ये देखो यहाँ क्या होगा, 7 से आपका 9 को ऐड कर रहा है, 9 से आपका 11 को ऐड कर रहा है, फिर आपका 11 से 13 को ऐड कर रहा है, 13 से आपका क्या कर रहा है 15 को। नंबर वाले में देखा है तो भैया सारे में 2 का 2 ऐड कर रहा है, सारे में 2 का 2 क्या कर रहा है आपका ऐड कर रहा है, सारे में क्या कर रहा है आपका 2 का 2 ऐड कर रहा है, ठीक है। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ 1 था, डी का पोजीशन 4 होगा, फिर आपका जी का कितना होने वाला है 7 होने वाला है, और फिर आपका एस का जो पोजीशन होगा वो आपका क्या होगा 19 होगा, फिर यहाँ 22 होगा, फिर यहाँ 25 होने वाला है। तो भैया यहाँ से यहाँ गए तो 3 जोड़े, यहाँ से यहाँ गए तो 3 जोड़ रहे हैं, यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर भी 3 ऐड करेंगे, यहाँ से यहाँ जाएंगे फिर भी 3 ऐड करेंगे अल्फाबेट वाले में। ये 10 है और 10 में अगर 3 ऐड किया जाए तो 13 होगा ना, और 13 पे तो m आता है, m के बाद 9 में अगर 2 ऐड करेंगे तो भैया कितना आएगा 11 आएगा, तो m11 ही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, क्लियर है ना। अब तो चल रहा है ना सारे लोगों का, कमेंट करके बताओ कि अब तो चल रहा है ना सारे लोगों का, अब तो कोई दिक्कत नहीं है ना, अब तो कोई दिक्कत नहीं है।
चलो क्वेश्चन नंबर 87 पे आ जाओ। 87 नंबर क्वेश्चन पे आ जाओ। जल्दी फटाफट से बनाओ। बनाओ। क्वेश्चन क्या लिखा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति ने अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिता की पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। तो फोटोग्राफी में लड़की उससे किस प्रकार संबंधित है? फटाफट से कमेंट करके बताओ। चलो जल्दी से कमेंट करके बताओ क्या होगा इसका आंसर। क्या लिखा है कमेंट ये क्वेश्चन में? ये फेसबुक वाले लोग सारे के सारे परेशान हो गए होंगे मेरे हिसाब से। हाँ सबका मैसेज आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। 2-3 क्वेश्चन मैं और करवाऊंगा क्योंकि टोटली चीज इधर उधर हो चुका है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन में, आपका क्या लिखा है कि एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए, मतलब एक फोटोग्राफ है, सारा रिदम टूट गया। देखो एक फोटोग्राफ की ओर इशारा करते हुए, एक फोटोग्राफ की ओर संकेत करते हुए एक व्यक्ति क्या कहता है, यहाँ पे एक फोटोग्राफ है, कहता है कि अपने मित्र से कहता है कि वह मेरे पिताजी के पत्नी के इकलौते बेटे की बेटी है। मतलब ये जो आदमी है वह मेरे पिताजी ठीक है की पत्नी, मेरे पिताजी की पत्नी मतलब मेरी माँ के इकलौते बेटे, मतलब मेरे माँ बाप के इकलौते बेटे कौन? हम खुद हो जाएंगे। मेरे माँ बाप के इकलौते बेटे कौन हो जाएंगे? यहाँ पे हम खुद हो जाएंगे। और उनकी बेटी, ये जो फिगर में वो है। तो फोटोग्राफी में वह लड़की उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित? तो भैया व्यक्ति की ये क्या लगेगी? पुत्री लगेगी। क्या लगेगी? व्यक्ति की ये पुत्री लगने वाली है। तो ऑप्शन नंबर